यह बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। यांग ये की पुतलियां उसके मुखौटे के पीछे सिकुड़ गईं। इस बीच उसने महसूस किया कि कुछ सफेद लबादे पहने बूढ़े आदमी दूर से उसकी ओर दौड़ रहे थे। जाहिर है वे जानते थे कि उसका इरादा क्या था। मुझे क्या करना चाहिए? छोड़ दूं? लेकिन वह ऐसे ही कैसे जाने को तैयार हो सकता था? इसके अलावा अगर वह अभी चला गया तो निस्संदेह तलवार आत्मा के मुख्य शरीर को फिर से बचाने की कोशिश करना मुश्किल होगा। इसलिए वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर संरक्षक लिन और 10 अन्य अर्धसंत तलवार सेवक उसके सामने प्रकट हुए और सफेद वस्त्र पहने अर्धसंतों से युद्ध में शामिल हो गए। अर्धसंत कठपुतलियां, तुम वास्तव में कौन हो? बूढ़े आदमी की हैरान और क्रोधित आवाज गूंजी और फिर यांग ये के पीछे से कई विस्फोटों की आवाज गूंजी। यांग ये की नजर तलवार के ऊपर तैरती हुई मोहर पर पड़ी और जब उसने लूनर एवरी को उस पर घुमाया तो उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। टकराना, एक दबी हुई सी आवाज गूंजी। सील हिंसक रूप से कांप उठी, लेकिन यांग ये की मुट्ठी में लूनर एवरी और भी ज्यादा हिंसक रूप से कांप उठी। इसके अलावा यांग ये यह देखकर चौंक गया कि लूनर एवरी पर दरारें भी आ गई थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह तलवार विद्रोही दीपफॉटर्स को रोकने की कुंजी है। यदि आप इसे नष्ट कर देते हैं तो सभी विद्रोही दीपफॉटर्स पर लगाम नहीं लग पाएगी। क्या आप जानते हैं कि इसके क्या परिणाम होंगे? यांग यी के तलवार सेवकों के खिलाफ विशेषज्ञों के समूह का नेतृत्व करने वाले सफेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने क्रोध से दहाड़ लगाए। यांग ये ने बूढ़े आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने एक बार फिर सील को देखा, उसने उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी हथेली पलटी और उसने लूनर रेवरी को हरक्यूलियन हैमर से बदल दिया। उसने उसे दोनों हाथों में लिया और फिर उसने उसे सील की ओर पटक दिया। इस बार उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और उसने हरक्यूलियन कवच की ताकत में वृद्धि का भी उपयोग किया। तो इस हमले की ताकत ने अंतरिक्ष को चीर दिया। टकराना, हरक्यूलिस हथौड़े ने फिर से मुहर पर प्रहार किया और हथौड़ा और मुहर दोनों हिंसक रूप से कांप उठे। इस बीच यांग यी ने हथौड़ा उठाया और एक बार फिर नीचे मारा। टकराना, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और सील सबके सामने ही फट गई। तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। बूढ़े आदमी की आंखें गुस्से से फटी हुई थीं और वे पूरी तरह से लाल हो गई थीं। वह पागलपन और आश्चर्य से भरा हुआ लग रहा था। यांग ये ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दाहिने हाथ से तलवार की मूठ पकड़ ली। इस बार तलवार को बाहर निकालने में उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हालांकि जब उसने तलवार निकाली तो उसके मन में अनिच्छा, आक्रोश और पागलपन की भावनाएं उमड़ पड़ी, जिससे उसका चेहरा तुरंत जंगली हो गया। उन भावनाओं ने उसके मन को भर दिया, जिससे उसके मन में केवल एक ही विचार रह गया, और वह था हत्या करना। अपने सामने मौजूद हर चीज को मार डालना। सौभाग्य से यांग ये के दिमाग को स्पष्टता हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर उसने चौंककर तलवार को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में उसके दिमाग को अव्यवस्थित कर सकती है। आखिरकार उसके पास प्रबुद्ध तलवार दिल था और उसने दूसरे स्तर के स्वर्ग रैंक तलवार इरादे को भी समझ लिया था। यांग ये ने एक पल के लिए भी तलवार पकड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके अंदर की नकारात्मक भावनाएं बिल्कुल भी कम नहीं हुई थीं, और वह लगातार एक बाढ़ की तरह उसकी ओर बढ़ रही थी। यांग ये ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया और प्राचीन म्यान उसके सामने प्रकट हुआ। उसने तलवार को प्राचीन म्यान में रख लिया, फिर उसने मुड़कर अपना हाथ हिलाया और तलवार सेवकों को वापस आदिम शिवालय में रख दिया। इसके बाद उसने अपना दाहिना पैर पगोडा के शिखर पर पटका और वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया, जो बाहर निकलने की ओर चली गई। रोको उसे, रोको उसे! सफेद लबादा पहने बूढ़ा आदमी गुस्से से पागलों की तरह दहाड़ा। हालांकि जब यांग यी ने शिवालय के शीर्ष को छोड़ा तो पूरा कारावास शिवालय अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा। सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी भयभीत हो गया और वह जल्दी से चिल्लाया, सब लोग वापस आ जाओ और शिवालय की रखवाली करो। उसकी उपेक्षा करो। जब उन्होंने देखा कि कैदखाने का पगोडा हिंसक रूप से कांप रहा है और टूटने के कगार पर है, तो सभी अन्य सफेद वस्त्रधारी विशेषज्ञ भयभीत हो गए और वे अन्य विद्रोही डीपफायर्स को रोकने की जहमत नहीं उठा सके। वे सभी पगोडा की ओर दौड़ पड़े। इस बीच विद्रोही सैनिक एक पल भी और नहीं रुके। वे सभी हवा में उछले और बाहर निकलने की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि निश्चित रूप से भारी मात्रा में सुदृढ़ीकरण रास्ते में है, और अगर वे एक पल और रुके तो केवल मौत ही उनका इंतजार कर रही होगी। ठीक उसी समय जब यांग ये बाहर निकलने ही वाला था, एक बहुत बड़ा प्राणी बाहर निकलते समय दिखाई दिया। वह पूरी तरह से काला था, उसका सिर शेर का था, सींग हिरण के थे, आंखें बाघ की थीं, शल्क ड्रैगन के थे और पूंछ ड्रैगन की थी। इस समय वह यांग ये को ठंडी और क्रूर निगाहों से घूर रहा था, और इससे यांग ये को बहुत असहज महसूस हो रहा था। एक किलिन, एक किंवदंती किलिन! यांग ये चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ एक महान किलिन को देखेगा। लेकिन क्या किलिन शुभ जानवर नहीं है? यह स्पष्ट रूप से एक शुभ जानवर नहीं है। अगर ऐसा होता तो यह बिल्कुल भी इतना ठंडा और शातिर आभा नहीं छोड़ता।
यह पूरी दुनिया में बुराई के अभिसरण की तरह है। काली किलिन ने अपना विशाल मुंह खोला और ऐसा लगा कि वह यांग ये को काटने वाला है। लेकिन अचानक उसकी पीठ से एक आवाज गूंजी, ब्लैकी, हमें कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। यांग ये ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और उसने देखा कि एक आदमी किलिन की पीठ पर खड़ा है। उसने एक गहरे सुनहरे रंग का लबादा पहना हुआ था और लबादा सभी प्रकार के अजीब प्रतीकों से ढका हुआ था। प्रतीक ऐसे लग रहे थे जैसे वे जीवित हों और वे वास्तव में धीरे धीरे चल रहे थे। आदमी की शक्ल सूरत के लिए वह बेहद सुंदर था और उसके कोणीय चेहरे की बनावट ऐसी लग रही थी जैसे कि उसे ब्लेड से उकेरा गया हो। इसके अलावा उसकी कमर से एक चौड़ी स्याही वाली काली तलवार लटक रही थी, जबकि उसके हाथ में एक स्क्रॉल था जिस पर अजीब प्रतीक अंकित थे। इस समय उसके सुंदर चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान थी और उसने एक परिष्कृत लेकिन शातिर आभा बिखेरी। यांग ये की नजर उस आदमी पर टिकी थी। आदमी मुस्कुराया और उसके सामने एक हथेली के आकार का ताबीज दिखाई दिया। उसने कहा, अगर मैं इस ताबीज को सक्रिय कर दूं, तो यह निकास तुरंत बंद हो जाएगा। मेरा विश्वास करो, तुम आधे संत क्षेत्र में होने पर भी बच नहीं पाओगे। यांग ये ने उसकी हथेली भर ली और दमन का पत्थर उसकी मुट्ठी में आ गया। उसी समय उसकी दूसरी स्तर की स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा पागलों की तरह बाहर निकली और आदमी और किलिन के ऊपर से लाखों पहाड़ों की तरह नीचे दब गई। इसके अलावा चमकदार रोशनी की किरणें बाहर निकलीं और समय की एक सांस से भी कम समय बीता, इससे पहले कि 10,000 तलवारें एक विशाल गेंद का रूप ले लें, जिसने उन तीनों को घेर लिया। अगर मैं बच नहीं पाया तो मैं मर जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा होने से पहले मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच पाऊंगा? यांग ये ने उस आदमी को घूरते हुए कहा। आदमी ने आसपास के माहौल का जायजा लिया, फिर भी उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। उसने यांग ये को देखने से पहले बस थोड़ा आश्चर्य प्रकट किया और कहा, लगभग 20 साल की उम्र, शीर्ष 2 एनडी लेवल हेवन रैंक स्वॉर्ड इंटेंट और प्रबुद्ध स्वॉर्ड हॉट। टीएस्क कितना असाधारण। नेदर पवेलियन के उन शैतानों के अलावा यह दुनिया वास्तव में आप जैसी प्रतिभा पैदा करने में सक्षम थी। हालांकि अगर आप मुझे अपने साथ नीचे खींचने के लिए इन सब पर भरोसा करने का इरादा रखते हैं, तो मुझे डर है कि यह पर्याप्त नहीं है। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर 11 अर्ध संत कठपुतलियां उसके चारों ओर प्रकट हुईं और उसने पूछा, अब क्या? उस आदमी ने यांग यी को कुछ देर तक देखा और फिर बोला, तुम जा सकती हो। अगर मौका मिले तो हम मुकाबला करेंगे। जैसा आप चाहें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया और तलवारें और अर्ध संत आदिम शिवालय में लौट आए। उसके बाद उसकी आकृति चमक उठी और प्रकाश की किरण में बदल गई जो बाहर निकलने से बाहर निकली। जैसे ही यांग ये बाहर निकला, उस आदमी के सामने तैरता हुआ ताबीज फट गया और फिर बाहर निकलने पर प्रकाश की एक पारदर्शी दीवार दिखाई दी। विद्रोही डीपफायर्स भी बाहर निकलने की ओर बढ़े, लेकिन उनमें से कोई भी इसे तोड़ नहीं सका। इस बीच नीचे टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म से रोशनी की किरणें चमक उठी और फिर एक के बाद एक हाफ सेंस प्रकट हुए। कुछ ही समय में 100 से ज्यादा हाफ सेंस यहां प्रकट हो गए और युद्ध छिड़ गया। ग्रैंडमास्टर शेन मो, कृपया हमारी मदद करें। एक सफेद लबादा पहने बूढ़ा आदमी किलिन पर खड़े आदमी के सामने आया और उसकी आवाज और चेहरे पर चिंता की भावना थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कारावास का शिवालय किसी भी क्षण ढह जाएगा। जैसे ही उसने नीचे शिवालय को देखा, शेन मो नामक व्यक्ति की आंखों में भारी भाव था। उसने कहा, आप सभी अभी बाहर नहीं आ सकते। जैसे ही उसने कहा, काली किलिन उसे शिवालय के शीर्ष पर ले गई। शेन मो ने अपनी कमर पर बंधी तलवार निकाली और उसे आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, दुनिया को अपना ताबीज बनाओ, सूरज और चांद को अपना ब्रश बनाओ, और ग्रैंड दाओ को उत्प्रेरक बनाओ। स्वर्ग की मोहर रूप। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने तलवार को तेजी से घुमाया और फिर उसके चारों ओर 5000 किलोमीटर के क्षेत्र में आकाश और पृथ्वी में अचानक एक परिवर्तन हुआ। रहस्यमय ऊर्जा की अनगिनत धाराएं आकाश से उतरी और जमीन से बाहर निकलकर उसकी तलवार की नोक पर एकत्रित हो गईं। शेन मो के बगल में खड़ा बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह यह महसूस कर पा रहा था कि 5000 किलोमीटर के क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में पूरी तरह से निकाली जा रही थी और वह उस आदमी की तलवार की नोक पर एकत्रित हो रही थी। कुछ ही देर में 30 मीटर से ज्यादा लंबा और 10 मीटर चौड़ा एक बहुत बड़ा तावीज हवा में दिखाई दिया। उसी समय शेन मो का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। सील। उसने तलवार को दबाते हुए उग्रता से दहाड़ लगाई और विशाल ताबीज शिवालय पर एक पहाड़ की तरह उतर आया। ग्रैंड दाओ की आभा को ले जाने वाली सुनहरी ऊर्जा की एक किरण तुरंत नीचे गिर गई और फिर कारावास का कांपता हुआ शिवालय तुरंत शांत हो गया। यह दृश्य देखकर बूढ़े व्यक्ति ने राहत की सांस ली। इस बीच शेन मो ने कहा, यह मोहर उन्हें ज्यादा से ज्यादा आधे महीने तक ही सील कर सकती है, क्योंकि तब तक इसके अंदर की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको इस ताबीज में ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए लगातार अर्ध संतों को भेजना होगा, तभी यह 2 महीने तक टिक पाएगा। समझ गया। बूढ़े आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया। शेन मो ने शिवालय की ओर देखा और कहा, अब से 2 महीने बाद जीवन और मृत्यु का फैसला युद्ध में होगा।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने किलिन के सिर पर थपथपाया। बाद वाले ने उसके इरादे समझ लिए और वह दहाड़ने लगा और फिर काली रोशनी की किरण में बदल गया जो जहां खड़ी थी वहां से गायब हो गई। डॉट 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 यांग ये के बाहर निकलने के बाद वह पागलों की तरह पूरे रास्ते भागता रहा। इस समय यांग ये का चेहरा उत्साह और खुशी से भरा हुआ था। उसने तलवार का अग्रदूत प्राप्त कर लिया था और इसका मतलब था कि वह सच्चे हेवनरेंड को अंजाम दे सकता था। इसके अलावा वह तलवार डोमेन के सच्चे रहस्यों को भी समझ सकता था। इसलिए आज से वह कुत्तों की तरह अर्ध संतों को मार सकता था। यांग ये जब इस बात पर विचार कर रहा था तो वह पागलों की तरह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि कुछ ही देर में उसने भागना बंद कर दिया और उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई, क्योंकि अग्नि आत्मा जाति के कुलपति उसके सामने खड़े थे। इसके अलावा 11 अन्य अर्ध संत भी उसके बगल में खड़े थे। कियान यान, टोंग फेन और ग्रैंड एल्डर उनमें से थे। यांग ये, मैंने सोचा था कि तुम फिर कभी अपनी तलवार नहीं घुमाओगे। फायर स्पिरिट रेस के कुलपति ने उग्रता से कहा, जब मैंने तुम्हारी तलवार की ऊर्जा को महसूस किया तो मैं तुरंत दौड़ पड़ा। स्वर्ग उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो प्रतीक्षा करते हैं। मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया है। आज मैं तुम्हें मेरी फायर स्पिरिट रेस के विनाश के लिए 1,00,000 गुना भुगतान करवाऊंगा। तो यह मेरी तलवार की मंशा की वजह से था। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और उसे आश्चर्य हुआ कि प्राचीन शहर हॉलोज वास्तव में पास ही में था। तो कारावास का शिवालय प्राचीन शहर हॉलोज के पास ही था। यांग ये ने अग्नि आत्मा जाति के कुलपति और अन्य 11 अर्ध संतों को देखते हुए न केवल डर का कोई संकेत नहीं दिखाया बल्कि उसने उत्साह का भी संकेत दिया। उसने कहा, बूढ़े कुत्ते, मैं तुम्हें आज असली हेवनरेंड देखने की अनुमति दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने तलवार के अग्रभाग की मूठ अपने दाहिने हाथ में ली और खींच लिया। यह हिल नहीं रहा है। मैं इसे बाहर नहीं खींच सकता। क्या बकवास है। यांग ये ने अपना सिर नीचे करके तलवार को देखा और वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। वह पहले सील की वजह से इसे शिवालय से बाहर नहीं निकाल पाया था, लेकिन अब ऐसा न कर पाना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। यांग यी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह इसका पता नहीं लगा सका। दूसरी ओर अग्नि आत्मा जाति के विशेषज्ञ दंग रह गए। कहा जा सकता है कि जब यांग ये अपनी तलवार खींचने वाला था, तब वे पूरी तरह से सतर्क थे। क्योंकि यांग ये सम्राट क्षेत्र में केवल चौथे स्थान पर था, वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि उसे परंपरा के अनुसार नहीं आंका जा सकता। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में अपनी तलवार नहीं खींचेगा। यांग ये, क्या तुम हमारा अपमान करने की कोशिश कर रहे हो? कियान यान ने यांग ये को क्रूरता से देखा और हमला करने वाला था। हालांकि उसकी पलकें फड़क उठीं और वह एक बार फिर पीछे हट गया क्योंकि यांग ये ने फिर से अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली थी और उसे एक बार फिर खींचने की कोशिश कर रहा था। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि यांग ये की तलवार तकनीक कितनी शक्तिशाली थी, इसलिए उसने थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। इस बार यांग ये ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। तलवार थोड़ी हिली और इसने यांग ये को खुश कर दिया। इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना जारी रखा और यह आधा सेंटीमीटर ऊपर उठ गई। हालांकि यांग ये की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया क्योंकि उसके दाहिने हाथ को ढंकने वाले कपड़े टूटकर राख हो गए थे। इसके अलावा उसका पूरा दाहिना हाथ टूट गया था और उसके अंदर से खून बह रहा था। यांग ये बहुत डर गया और उसने जल्दी से तलवार वापस म्यान में डाल दी। उसे इस बात का कोई संदेह नहीं था कि अगर वह तलवार खींचता रहा तो उसका पूरा हाथ टुकड़ों में टूट जाएगा। दूसरी ओर फायर स्पिरिट रेस के विशेषज्ञ दंग रह गए। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग यी की बांह वास्तव में टूट जाएगी जब उसने अपनी तलवार खींचने की कोशिश की। इस बीच यांग ये ने अचानक अपना सिर उठाकर उनकी ओर देखा और कहा, अगली बार मैं आप सभी को असली हेवनरेंड देखने दूंगा। यांग ये ने तुरंत अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और फिर उसका आकार प्रकाश की किरण में बदल गया जो दूर की ओर चली गई। बस एक पल बीता और वह उनकी नजरों से ओझल हो गया। उसे पकड़ो। अग्नि आत्मा जाति के विशेषज्ञ तुरंत अपने सदमे से उबर गए जब उन्होंने यांग ये को भागते देखा और वे उसका पीछा करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वह हवा में उड़ रहा था, यांग ये की भौहें एक दूसरे से कसकर जुड़ गईं क्योंकि वह अपनी मुट्ठी में म्यान में रखी तलवार को देख रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इसे कैसे नहीं खींच पाया? क्या यह तलवार आत्मा हो सकती है? ऐसा होने की संभावना नहीं है। हाँ, तलवार आत्मा। यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई जब उसने तलवार आत्मा के बारे में सोचा। क्योंकि तार्किक रूप से कहें तो तलवार आत्मा को तलवार अग्रदूत मिलने के बाद ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने अभी तक खुद को नहीं दिखाया था। इसके अलावा उसने देखा कि वह वास्तव में अभी उससे संपर्क करने में असमर्थ था। आखिर उसके साथ क्या हुआ? अचानक अग्नि आत्मा जाति के कुलपति उसके सामने प्रकट हुए और उसके विचारों को बाधित किया। यांग ये, क्या तुम जानती हो कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं? उसने यांग ये को उदास भाव से देखा। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए हर दिन शहर के आसपास के कुछ हजार किलोमीटर के क्षेत्र में अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करता रहा हूं।
दुर्भाग्य से ऐसा लगा जैसे उस दिन के बाद तुम हवा में उड़ गए हो। सौभाग्य से अच्छी चीजें उन लोगों के साथ होती हैं जो इंतजार करते हैं। मैंने आज तुम्हारी तलवार की मंशा को पहचान लिया। मैं तुम्हारी तलवार की मंशा की आभा को कभी नहीं भूलूंगा। कहा जा सकता है कि उसने अग्नि आत्मा जाति को नष्ट होने देकर अपनी जाति के विरुद्ध पाप किया है। इसके अलावा अग्नि आत्मा जाति के नष्ट हो जाने के बाद और उन्हें पवित्र हॉल से शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसकी जाति ने जो कुछ भी सामना किया उससे वह वास्तव में क्रोधित हो गया। क्योंकि यह सब यांग ये के कारण हुआ था और यही कारण था कि वह हर समय यांग ये की तलाश करता था। यांग ये ने उत्तर की ओर देखा। वह अब होलोस का प्राचीन शहर नहीं देख पा रहा था। दूसरे शब्दों में, वह शहर से कम कुछ हजार किलोमीटर दूर था। यांग ये, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। कियान यान और दूसरे लोग भी आ गए थे। इस बार उनके समूह के 11 अर्ध संत यांग ये के पीछे हटने के रास्ते में बाधा डालने के लिए अलग अलग दिशाओं में खड़े थे। किसने भागने के बारे में कुछ कहा? यांग ये ने उन पर नजर डाली और कहा, चूंकि आप सभी आज मौत को गले लगाने का इरादा रखते हैं, तो मैं आपकी इच्छाएं कैसे पूरी नहीं कर सकता। यांग ये ने बोलते समय अपना दाहिना हाथ हिलाया और 11 अर्ध संत यहां प्रकट हुए। इस बीच यांग ये ने तुरंत दमन का पत्थर वापस ले लिया और इसने तुरंत उनकी साधना को अर्ध संत क्षेत्र से सम्राट क्षेत्र में गिरा दिया। 11 अर्ध संत एक मध्यम श्रेणी का अर्ध संत है। यह कैसे संभव हो सकता है? वे सभी अविश्वास के साथ अपने सामने इस दृश्य को देख रहे थे। हे भगवान, 11 अर्ध संत, और उनमें से एक तो मध्यम श्रेणी का अर्ध संत भी है। यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? छोड़ो, सभी लोग पीछे हटें और पवित्र हॉल से सहायता लें। अग्नि आत्मा जाति के कुलपति अपने सदमे से उबरने वाले पहले व्यक्ति थे। इस समय उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से पता था कि वे इन 11 अर्ध संतों को मारने में निश्चित रूप से असमर्थ थे, जबकि उनकी साधनाएं दबा दी गई थीं। इसलिए उन्होंने पीछे हटने का आदेश देने में संकोच नहीं किया। दुर्भाग्य से यांग ये ने ऐसा होने से मना कर दिया और अचानक उनके चारों ओर प्रकाश की एक सुनहरी बाधा दिखाई दी। प्रकाश की सुनहरी बाधा एक स्वर्ग ग्रेड बाधा थी जिसे मैन युआन से प्राप्त बाधा झंडों द्वारा बनाया गया था। भले ही इसमें बहुत अधिक मात्रा में चरम ग्रेड ऊर्जा पत्थरों का उपयोग किया गया था, लेकिन अगर वह अग्नि आत्मा जाति के इन सभी अर्धसंतों को मार सकता है तो यह इसके लायक होगा। मार डालो। जैसे ही यांग ये ने कहा, 11 तलवार सेवकों ने अग्नि आत्मा जाति के विशेषज्ञों की ओर पागलों की तरह हमला किया। इस बीच यांग ये ने एक स्वर्ग रैंक की तलवार निकाली और अपने सबसे शक्तिशाली हमले को अंजाम देने से पहले उसे आधे संतों में से एक पर निशाना बनाया। वे दबा दिए गए थे। युद्ध शुरू होने के क्षण से ही अग्नि आत्मा जाति के प्रत्येक अर्धसंत को पूरी तरह से दबा दिया गया था। दमन के पत्थर द्वारा उनकी साधना को दबा दिया गया था, जबकि यांग ये की तलवार की मंशा ने उन्हें और दबा दिया था। इसलिए चाहे उनकी गति हो या प्रतिक्रिया समय, इसकी तुलना यांग ये और अर्धसंत तलवार सेवकों से नहीं की जा सकती थी। यही कारण था कि युद्ध शुरू होने पर वे तुरंत एक बिल्कुल प्रतिकूल स्थिति में आ गए। अनुभव करना। प्रकाश की एक किरण चमकी और फिर अग्नि आत्मा जाति के एक अर्धसंत का शरीर उसी स्थान पर अकड़ गया। उसकी छाती पर मुट्ठी के आकार का छेद दिखाई दिया। जैसे ही उस अर्धसंत की मृत्यु हुई, यांग ये ने अपना दाहिना हाथ लहराया और तुरंत लाश को आदिम शिवालय में ले गया। इसके बाद वह और अर्धसंत तलवार सेवक जो उस विशेषज्ञ से लड़ रहा था, अग्नि आत्मा जाति के अगले अर्धसंत की ओर बढ़े। इस बार यह 3 बनाम 1 था। 2 अर्धसंत तलवार सेवकों ने उस विशेषज्ञ को व्यस्त रखा, जबकि यांग ये की तलवार ने उस अर्धसंत की छाती को पूरी आसानी से भेद दिया। इसके बाद यह 4 बनाम 1 हो गया। 5 विरुद्ध 1। कुछ ही समय में केवल 3 ही बचे। फायर स्पिरिट रेस के कुलपति कियान यान और टोंग फेन। इस बार 9 हाफ सेंट स्वॉर्ड सर्वेंट्स ने फायर स्पिरिट रेस के कुलपति को घेर लिया, जबकि अंतिम 2 ने कियान यान और टोंग फेन को व्यस्त रखा। इस समय उनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे, क्योंकि इस बार अग्नि आत्मा जाति का वास्तव में सफाया हो गया था। आखिरकार एक बार जब वे चले गए, तो उनकी जाति के शेष सदस्य जो प्राचीन शहर होलोज में रहते थे, वे भीड़ों की तरह होंगे जो दूसरों की दया पर थे। एक बार जब विद्रोही प्रोफोथर सील से बाहर निकल आए, तो वे बिल्कुल भी जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा था। अग्नि आत्मा जाति के पितामह इस समय वास्तव में निराशा और पछतावे से भरे हुए थे। अगर उन्होंने उस दिन कियान यान को मार दिया होता और यांग ये को जीवित रहने दिया होता, तो अग्नि आत्मा जाति नष्ट नहीं होती और उन्हें अभी मरना नहीं पड़ता। आखिरकार कियान यान की बलि देने से ही अग्नि आत्मा जाति को शांति मिल सकती थी। दुर्भाग्य से उन्होंने उस दिन यांग ये को मारने का फैसला किया था। अतीत में जो कुछ हुआ था उसका उल्लेख न करते हुए, यदि वह आज यांग ये का पीछा करने नहीं आया होता, तो अग्नि आत्मा जाति के शेष अर्धसंतों का विनाश नहीं हुआ होता। इस समय अग्नि आत्मा जाति के कुलपति कियान यान और टोंग फैंग सभी चोटों से ढके हुए थे और उन्हें पराजित और मारा जाना तय था। यांग ये ने कियान यान को देखा और कहा, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें अब तक क्यों जिंदा रखा है?
क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मैं सच में बहुत आसानी से बच जाऊंगा। मैं तुम्हें जियाओ मैन को मारने की एक भयानक और अविस्मरणीय कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। यांग ये जियाओ मैन के बारे में सोचते ही क्रूर हत्या के इरादे से उमड़ पड़ा। यह एक ऐसा निशान था जो हमेशा उसके साथ रहेगा। यांग ये, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दया की भीख मांगूं? हा हा हा। कियान यान पागलों की तरह दहाड़ता हुआ बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दया की भीख मांगूंगा? सपने देखो, मुझे बस इतना अफसोस है कि मैंने उस दिन तुम्हें मारने के लिए सब कुछ जोखिम में नहीं डाला और ऐसी विपत्ति को जीवित नहीं छोड़ा। लेकिन यह ठीक है क्योंकि अगर मैं मर भी गया तो तुम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाओगे। पवित्र हॉल तुम्हें जाने नहीं देंगे। हा हा हा। स्वूश 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 स्वूश। 4 किरणें चमकी और फिर कियान यान से एक तीखी चीख निकली, क्योंकि 4 तलवारें उसे जमीन पर ठोंक रही थीं। यांग ये कियान यान के पास गया, अपने दाहिने पैर से कियान यान की छाती पर रौंद दिया और कहा, क्या तुमने मेरी आत्मा को निकालने और उसे जिंदा जलाने के लिए जमीन के नीचे गहरे में रखने का इरादा नहीं किया था? दुर्भाग्य से तुम ऐसा नहीं कर सके। लेकिन यह ठीक है क्योंकि मैं तुम्हें इसे खुद अनुभव करने दूंगा। जैसे ही उसने कहा, यांग ये ने अपना हाथ कियान यान के सिर पर दबाया और फिर उसकी हथेली से एक शक्तिशाली चूषण बल निकला। आह! कियान यान ने तुरंत एक तीखी चीख निकाली। यांग यी ने कुछ ही समय में कियान यान की आत्मा को बलपूर्वक बाहर निकाल लिया। इस अनुभव से होने वाला दर्द शब्दों में बयान करना असंभव था, और यह इस हद तक था कि कियान यान की लाश का चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया था। यांग ये ने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की। उसने तुरंत कियान यान की आत्मा को एक तलवार सेवक के पास फेंक दिया, और वह तलवार सेवक जमीन में चमक गया और जमीन में गहराई तक सुरंग बना ली। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। यांग ये ने अपनी हथेली को घुमाया और उसकी तलवार से एक चमकदार चमक निकली, जो अग्नि आत्मा जाति के कुलपति की ओर बढ़ी, जो युद्ध में डटे हुए थे। वह लगभग पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए यांग ये की तलवार बिना किसी कठिनाई के उसके सीने में घुस गई। एक मध्यम श्रेणी का अर्ध संत ऐसे ही नष्ट हो गया। अग्नि आत्मा जाति के मुखिया ने यांग यी को नाराजगी से भरी नजरों से देखा और यह उसी तरह बना रहा जब तक कि उसने अपनी अंतिम सांस नहीं ली। यांग ये ने लाश को एक तरफ रख दिया और फिर उसने टोंग फेन की ओर देखा और कहा, तुम जा सकते हो। क्यों? टोंग फेन ने धीमी आवाज में पूछा। अगर जियाओ मान अभी भी जिंदा होती, तो वह बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं उसके दादा को मार डालूं। आपको आभारी होना चाहिए कि आपकी एक पोती है। यांग ये ने उसे ठंडी नजर से देखा और फिर मुड़कर चली गई। टोंग फेन ने यांग ये को जाते हुए देखा और वह कुछ देर तक चुपचाप वहीं खड़ा रहा, फिर मुड़कर चला गया। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद यांग ये ने अचानक चलना बंद कर दिया। इस बीच उसकी मुट्ठी में मौजूद प्राचीन म्यान अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा, फिर प्रकाश की एक किरण चमकी और तलवार आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। हालांकि तलवार आत्मा पहले से थोड़ी अलग थी। उसने गहरे लाल रंग की पोशाक पहनी थी और उसके चेहरे पर बेहद ठंडा भाव था। इसके अलावा उसकी आंखों में क्रूरता और हत्या के इरादे भरे हुए थे। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। अचानक तलवार आत्मा ने अपनी उंगलियों को एक साथ दबाकर तलवार बना ली और उसने अपनी उंगलियां यांग ये की ओर तान दी। एक क्षण में तलवार की ऊर्जा की असंख्य लंटें उसकी ओर फूट पड़ीं। यांग ये की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। अध्याय 763 21 अर्धसंत तलवार सेवक। तलवार की ऊर्जा एक घने तूफान की तरह थी जिसके बीच में कोई अंतराल नहीं था। इसके अलावा तलवार की ऊर्जा के हर एक धागे में तलवार का इरादा वास्तव में यांग ये के दूसरे स्तर के स्वर्ग रैंक तलवार के इरादे से कमजोर नहीं था। तलवार की ऊर्जा की अनगिनत किस्में थीं, और वे दोनों ही मजबूत और बेहद तेज थीं। इस तथ्य के साथ कि यांग ये ने तलवार की आत्मा द्वारा उस पर हमला करने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वह चौंक गया और तुरंत तलवार की ऊर्जा से घिर गया। तुम बहुत कमजोर हो। तुम मेरे गुरु बनने के योग्य कैसे हो? तलवार आत्मा के मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक उभरी जब उसने यांग ये को देखा जो तलवार की ऊर्जा से घिरा हुआ था, और फिर वह जाने के इरादे से मुड़ी। टकराना। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जैसे ही तलवार की ऊर्जा अलग अलग हिस्सों में फट गई। तलवार आत्मा की काली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे ही वह यांग ये को देखने के लिए मुड़ी। इस समय यांग ये हरक्यूलियन कवच से ढका हुआ था। वह पहले तलवार की ऊर्जा को चकमा देने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसके पास हरक्यूलियन कवच को तुरंत सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से तलवार की ऊर्जा शक्तिशाली होने के बावजूद यह हरक्यूलियन कवच की सुरक्षा को भेद नहीं सकी। तुम तलवार आत्मा नहीं हो। यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और चंद्र स्वप्न उसकी मुट्ठी में आ गया। इसके अलावा उसकी तलवार की मंशा पागलपन से बाहर निकली और तलवार आत्मा को घेर लिया। हालांकि यांग ये यह देखकर भयभीत हो गया कि उसकी तलवार की मंशा उससे 3 मीटर दूर आने के बाद भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी तलवार की मंशा को रोक दिया हो। तलवार आत्मा ने यांग ये द्वारा पहने गए हरक्यूलियन कवच पर नजर डाली और कहा, तो तुमने एक खजाने पर भरोसा किया। तुम उल्लेख के लायक कुछ भी नहीं हो।
मुझे आश्चर्य है कि उसने तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोचा और वास्तव में तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार किया। यह वास्तव में कितना हास्यास्पद है। जैसे ही उसने कहा, तलवार आत्मा ने अचानक अपना मुंह खोला और चूसा, और फिर यांग ये द्वारा उत्सर्जित सभी तलवार इरादे वास्तव में उसके मुंह में चूस लिए गए। यांग ये आश्चर्यचकित हो गया। 3 स्तर स्वर्ग रैंक तलवार इरादा। वह 3 स्तर स्वर्ग रैंक तलवार इरादा के पास है। तलवार आत्मा ने अपने चेहरे पर लालची भाव के साथ एक गहरी सांस ली, और फिर उसने कहा, आपकी तलवार की मंशा बुरी नहीं है। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि आपने वास्तव में मुझसे पहले तलवार की मंशा का उपयोग किया। क्या आप नहीं जानते कि मैं सभी तलवार की मंशा और तलवार की ऊर्जा से प्रतिरक्षित हूं? क्योंकि मेरे पास एक शुद्ध तलवार काया है, और यह मुझे सभी तलवार की मंशा और तलवार की ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति देती है। वह तलवार के इरादे से प्रतिरक्षित है। यांग ये की पलकें झपक गईं। उसने गहरी सांस ली और लूनर रेवरी को हरक्यूलियन हैमर से बदल दिया, और फिर उसने कहा, मेरे पास केवल एक ही सवाल है, क्या आप तलवार आत्मा हैं या नहीं? बेशक। लाल पोशाक वाली महिला ठंडी हंसी हंस पड़ी, मैं समझती हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है। वह तलवार आत्मा जिसे तुम पहले जानते थे, वह भी मैं ही थी, लेकिन वह मेरा अधूरा रूप था। अब हमारी आत्माएं एक हो गई हैं, और जो तुम्हारे सामने खड़ी है, वह असली तलवार आत्मा है। समझे? यांग ये ने कुछ देर तक उसे देखा। अंत में उसने अपना सिर हिलाया और कहा, बस चले जाओ। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी जब उसने कहा, क्या तुम मुझे अभी छोड़ देना चाहते हो ताकि बाद में मुझे फंसा सको? यांग यी काफी निराश था। दरअसल उसने सभी तरह की मुश्किलों का सामना किया था, फिर भी यह सबका नतीजा था। ऐसी चीज का सामना करने पर कोई भी खुश नहीं होगा। यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, अगर आपकी मदद न होती तो मैं निश्चित रूप से तलवार दाव की ओर अपने रास्ते पर कई गलत रास्ते अपना लेता। इसके अलावा आपने मुझे अतीत में कई खतरनाक स्थितियों से भी बचाया है। संक्षेप में, जबकि मैंने आपको बचाया है, इसे केवल एहसान वापस करना ही माना जा सकता है। आपका मुझ पर कोई एहसान नहीं है। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम मेरे बिना हेवन रेंट को अंजाम नहीं दे पाओगे? इसके अलावा तुम ट्राई एपेक्स स्वॉर्ड तकनीक की आखिरी 2 चालें भी हासिल नहीं कर पाओगे। अब तुम क्या चाहते हो? यांग ये काफी नाराज थी, तुम मेरे साथ रहने को तैयार नहीं हो, तो ये सब कहने का क्या मतलब है? इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अगर तुम भागने का इरादा रखते हो तो मैं तुम्हें रोक सकती हूँ। वह वास्तव में उसे रोक नहीं सकता था क्योंकि उसकी वर्तमान ताकत कम से कम अर्धसंत क्षेत्र में थी। इस तथ्य के साथ कि वह तलवार की मंशा और तलवार की ऊर्जा से प्रतिरक्षित थी, वह उसके खिलाफ पूरी तरह से असहाय था। उसने अचानक कहा, मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम क्या कहना चाह रही हो? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। वह वही तलवार आत्मा नहीं थी जिसे वह जानता था। वह स्पष्ट रूप से एक अच्छी इंसान नहीं थी। उसने उत्तर दिया, मुझे खुद को विकसित करने और सुधारने के लिए लगातार तलवार की मंशा को आत्मसात करने की आवश्यकता है। साधारण तलवार की मंशा और तलवार की साधना करने वाले मेरी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, फिर भी आप मुश्किल से योग्य हैं। हालांकि मैं आपको अपना गुरु नहीं मानूंगी, लेकिन हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में अराजकता आने वाली है, और हम दोनों के लिए साथ मिलकर काम करना फायदेमंद है। इससे मुझे क्या लाभ होगा? यांग ये ने पूछा। अगर यह पुरानी तलवार आत्मा होती, तो वह स्वाभाविक रूप से इस बारे में कोई उपद्रव नहीं करता। लेकिन जब उसे इस नई तलवार आत्मा का सामना करना पड़ा, तो उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह उसके खिलाफ साजिश रचेगी। मैं आपकी साधना में आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ, तलवार आत्मा ने उत्तर दिया। इसके अलावा आप त्रिशीर्ष तलवार तकनीक से अन्य 2 हमले सीख सकते हैं, और यह इस हद तक है कि मैं अन्य तलवार तकनीकों को पारित कर सकता हूं जो इसे पार करती हैं। मेरी एक और शर्त है, यांग ये ने कहा। क्या? यांग ये ने कहा, मुझे बताओ कि तलवार के क्षेत्र का उपयोग कैसे करना है। तलवार का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि केवल इसे सही तरीके से समझकर ही वह उन विशेषज्ञों से लड़ने की क्षमता रख सकता था जिन्होंने अनगिनत वर्षों तक साधना की थी। तलवार आत्मा की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं क्योंकि वह चुपचाप यांग ये को देख रही थी। क्या यह कोई समस्या नहीं है न? यांग ये ने पूछा, या फिर तुम्हें भी नहीं पता? हाँ, मैं जानती हूँ, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि कैसे। कम से कम अभी तो नहीं। क्यों? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, कोई कारण नहीं। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। इस समय वह वास्तव में उस पर हमला करके उसे थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन उसने अंत में खुद को रोक लिया। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, कुछ पुराने अर्ध संतों के सामने मेरी ताकत बहुत मजबूत नहीं है। इसलिए मुझे तलवार डोमेन का उपयोग करने का सही तरीका समझना चाहिए, तभी मैं उनसे लड़ पाऊंगा। चूंकि आप जानते हैं कि कैसे, तो मुझे बताएं। आखिरकार हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। ठीक है, उसने उत्तर दिया, आपने जो तलवार क्षेत्र समझा है, वह वास्तविक तलवार क्षेत्र नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा?
यांग ये ने पूछा। उसने जवाब दिया, जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हें तलवार क्षेत्र का असली रहस्य नहीं बताऊंगी। यांग ये ने पूछा, क्या यह आपके लिए खतरा बन सकता है? उसने स्पष्ट उत्तर दिया, हाँ। यांग ये ने थोड़ी देर तक तलवार आत्मा को देखा और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। तो आपने जो कहा उसके अनुसार मेरा तलवार डोमेन वास्तव में एक सच्चा तलवार डोमेन नहीं है। यह उससे बहुत दूर है। उसने जवाब दिया, अधिक से अधिक, यह एक तलवार डोमेन के ढांचे के पास माना जा सकता है, लेकिन इसके भीतर कोई भौतिक सामग्री नहीं है। यांग ये ने आगे कहा, सच्ची तलवार का क्षेत्र कितना दुर्जय है। उसने आसमान की ओर देखा और फिर कहा, तुम ही इसके भीतर का स्वर्ग हो। जब तक तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी में स्वर्ग को चुनौती देने की ताकत नहीं होगी, तब तक तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी के पास तुम्हें हराने का कोई मौका नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, तलवार का क्षेत्र वास्तव में अजेय नहीं है। क्योंकि अगर मेरे प्रतिद्वंद्वी के पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली ताकत है, तो इसे अभी भी जीता जा सकता है ना? यांग ये ने पूछा, कितना अज्ञानी। उसने उस पर ठंडी नजर डाली और कहा, इस दुनिया में कोई भी पूर्ण तकनीक या डोमेन नहीं है। तलवार डोमेन की ताकत पूरी तरह से आप पर निर्भर करती है। यदि आप स्वर्ग और पृथ्वी से आगे निकल जाते हैं, तो आपका प्रतिद्वंद्वी आपके तलवार डोमेन को पार करने में असमर्थ होगा, भले ही उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली ताकत हो। चाहे वह तकनीक हो या कोई और ताकत, उनकी असली ताकत वास्तव में पूरी तरह से उपयोगकर्ता पर निर्भर करती है। यांग ये ने बहुत देर तक गहराई से सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, मैं समझता हूँ। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपनी उम्मीदें तलवार के क्षेत्र पर नहीं छोड़नी चाहिए। अन्यथा, भले ही मैं इसे सही मायने में समझ लूं, लेकिन अगर मैं मजबूत नहीं हूं तो यह बेकार ही रहेगा। कम से कम तुम में अभी भी कुछ खूबियां हैं। उसने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में बोली। उसने उसकी ओर देखा और उससे एक और शब्द भी बोलने की जहमत नहीं उठाई। वह सोचने लगा कि उसने अग्नि आत्मा जाति के उन अर्ध संतों को मारने के लिए क्या कीमत चुकाई है। उसने अभी अभी उन्हें फंसाने के लिए एक स्वर्ग ग्रेड अवरोध स्थापित किया था, इसलिए उसने लगभग 5000 चरम ग्रेड ऊर्जा पत्थरों को समाप्त कर दिया था। यह वास्तव में दर्दनाक था। सौभाग्य से, यह इसके लायक था। क्योंकि न केवल उसने 10 हाफ सेंट तलवार सेवक प्राप्त किए, उनमें से एक तो मध्यम श्रेणी का हाफ सेंट भी था। इसके अलावा, उसने उनकी सारी संपत्ति भी ले ली। इसमें 20,000 चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर, 30 से ज्यादा 1000 साल पुराने फायर क्रिस्टल और काफी सारे अन्य खजाने थे। कुल मिलाकर, उन विविध खजानों की कीमत लगभग 10 से 20,000 चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों के बराबर थी। यह एक अप्रत्याशित लाभ था। उसने तलवार सेवक और धन दोनों प्राप्त किए। यांग ये ने जल्दी से एकांत जगह ढूंढी और तलवार सेवकों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। वे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। आखिरकार, विद्रोही प्रगाढ़ लोग उभरने वाले थे और अराजक समय आने वाला था। उस समय, केवल ताकत ही उसके जीवित रहने की गारंटी दे सकती थी। इसके अलावा, उसके पास केवल दुर्जय ताकत ही नहीं थी, उसके पास शक्तिशाली ताकतें भी होनी चाहिए थी, क्योंकि उसके पास कई ऐसे लोग थे जिनकी वह प्रगाढ़ महाद्वीप पर रक्षा करना चाहता था। पवित्र भूमि अराजकता में गिर सकती है, लेकिन वह प्रोफाउंड महाद्वीप को भी अराजकता में गिरने की अनुमति नहीं दे सकता था। तलवार आत्मा ने गंभीरता से कहा, आपको जल्द से जल्द अर्धसंत क्षेत्र प्राप्त करना होगा। मैं तो चिंतित भी नहीं हूं, तुम क्यों हो? उसने उदासीनता से उसकी ओर देखा और फिर तलवार सेवकों को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। तुम्हें यह समझना चाहिए कि विद्रोही दीप्थस और पवित्र भूमि दोनों ही तुम्हारे अंतिम दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारा असली दुश्मन बाहरी स्वर्ग से आए लोग हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनसे लड़ सकते हो? मैं तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां से कोई भी विशेषज्ञ पूरे महाद्वीप को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। तलवार आत्मा ने बर्फीली ठंडी आवाज में कहा, क्या वे यहां नीचे आने की हिम्मत करेंगे? यांग ये ने उपहास के साथ हंसते हुए कहा, इस दुनिया में अनगिनत लोग और यहां तक कि विद्रोही प्रगाढ़ लोग भी तुरंत संत क्षेत्र को प्राप्त करने में सक्षम होंगे यदि उन्हें क्विंसेंस वायलेट ऊर्जा प्राप्त हो। उस समय, मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि बाहरी स्वर्ग 10,000 से अधिक संत क्षेत्र विशेषज्ञों की सेना से नहीं डरेंगे। मूर्ख मत बनो। वह अचानक गुस्से से बोली, तुम सच में अज्ञानी हो। क्या तुम जानते हो कि बाहरी स्वर्ग में क्या स्थिति है? क्या तुम सच में सोचते हो कि संत क्षेत्र इतना दुर्जय है? विद्रोही प्रगाढ़ लोग उन सभी वर्षों पहले संत क्षेत्र में थे। क्या वे अंत में अभी भी यहाँ सील नहीं थे? क्या तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते? यांग ये थोड़ा नाखुश था। पुरानी तलवार आत्मा बहुत अधिक मिलनसार थी। मिलनसार, उसने ठंडे स्वर में कहा और कहा, तुम सपना देख रहे हो। यांग ये ने उस पर एक पल भी बर्बाद नहीं किया और उसने अपनी सारी एकाग्रता तलवार सेवकों को परिष्कृत करने पर लगा दी। ऐसे ही एक दिन बीत गया और यांग यी के पास 10 और हाफ सेंट तलवार सेवक हो गए। उसके पास पहले से मौजूद तलवार सेवकों के साथ अब उसके पास 21 हाफ सेंट तलवार सेवक हो गए थे और उनमें से 2 मध्यम श्रेणी के हाफ सेंट थे। ऐसी शक्ति आसानी से उस वंश को नष्ट करने में सक्षम थी जो 10,000 वर्षों से अस्तित्व में था।
कठपुतलियां, अर्धसंत कठपुतलियां, क्या आश्चर्य है। अचानक एक आवाज गूंजी। यांग ये और तलवार आत्मा के भाव बदल गए। वे आवाज के स्रोत की ओर देखने के लिए मुड़े और देखा कि एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी जो एक शानदार लबादा पहने हुए था, उनके दाईं ओर बहुत दूर नहीं खड़ा था। तुम वहां कब से खड़े हो? यांग ये ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को स्थिर दृष्टि से देखा। जब से आपने उन कठपुतलियों को परिष्कृत करना शुरू किया है, मैं उत्सुकता के कारण उन्हें देखता रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूरा दिन ऐसे ही बीत जाएगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्तर दिया। एक पूरा दिन। तलवार आत्मा और यांग ये दोनों आश्चर्यचकित थे। अध्याय 764 सर्वोच्च उत्कर्ष है। अधेड़ उम्र का वह आदमी 30 साल के आसपास का लग रहा था। उसने भूरे रंग का ढीला ढाला लबादा पहना हुआ था और उसके लंबे बाल उसके कंधों के ऊपर खुले हुए थे। वह देखने में काफी आलसी लग रहा था। बाहरी दिखावट के आधार पर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति में कुछ भी खास नहीं था। वास्तव में उसे बहुत ही साधारण, अत्यंत साधारण कहा जाना चाहिए। हालांकि तलवार आत्मा और यांग ये दोनों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहे हों। आखिरकार वह पूरे दिन उनके पास ही खड़ा रहा था, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। यह विशेष रूप से यांग ये के लिए था। उसकी अभिव्यक्ति अभी बहुत गंभीर थी क्योंकि उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से खतरे की भावना महसूस की थी जो उसने केवल एल्दम्यू और लू यान से महसूस की थी। तो वह निश्चित रूप से उन दोनों से कमजोर नहीं था। आप पवित्र हॉल के पवित्र भगवान हैं। यांग ये ने अपनी गहन ऊर्जा को गुप्त रूप से प्रसारित करना शुरू कर दिया, जबकि 21 अर्धसंतों और दमन के पत्थर किसी भी समय उपयोग के लिए तैयार थे। इस बीच तलवार आत्मा की आवाज उसके मन में गूंज उठी, अपने तलवार सेवकों को मत बुलाओ। उसकी ताकत मध्यम श्रेणी के अर्धसंतों से कहीं ज्यादा है, इसलिए उसके खिलाफ अपने तलवार सेवकों का इस्तेमाल करना बेकार है। बाद में स्थिति के अनुसार काम करना। यांग यी का दिल कांप उठा। वह मध्यम श्रेणी के अर्धसंतों से भी आगे निकल गया। दूसरे शब्दों में, वह एक उच्च श्रेणी का अर्धसंत हो सकता है। वह खतरनाक है, बेहद खतरनाक। यांग यी का चेहरा अभूतपूर्व रूप से गंभीर था। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, वे मुझे सर्वोच्च प्रभु कहते हैं। तुम्हें मेरे बारे में सुनना चाहिए था। सुप्रीम एक्साल्ट है, यांग ये ने चौंक कर कहा। पवित्र हॉल में 3 सर्वोच्च विशेषज्ञ थे। पहला रहस्यमयी पवित्र भगवान था और अन्य 2 सर्वोच्च एक्साल्ट थे। उसने सोचा था कि सर्वोच्च एक्साल्ट अधिकतम मध्य श्रेणी के अर्धसंत थे, ठीक अग्नि आत्मा जाति के कुलपति की तरह। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सर्वोच्च एक्साल्ट है एक ऐसा अस्तित्व होगा जो मध्य श्रेणी के अर्धसंतों से आगे निकल जाएगा। दोनों ही सर्वोच्च देवता पवित्र प्रभु से नीचे रैंक किए गए हैं। तो पवित्र प्रभु कितने दुर्जय होंगे। अधेड़ उम्र के आदमी की नजर अचानक तलवार आत्मा पर पड़ी और उसने कहा, वह तलवार विद्रोही गूढ़ लोगों को सील करने की कुंजी है। भले ही अब विद्रोही गूढ़ लोगों को सील करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी वह उनके लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए उसे मेरे साथ जाना चाहिए। तलवार आत्मा की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि सुप्रीम एक्साल्ट है वास्तव में उसके लिए आया था। इस बीच अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नजर यांग ये पर पड़ी और उसने कहा, मैं मूल रूप से उसके लिए अकेला आया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे मिलूंगा। तुम यांग ये हो, है न? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी प्रतिभा प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट पर पैदा हो सकती है। यह वास्तव में काफी आश्चर्य की बात है। चूंकि मैं आज तुमसे मिला हूं, तो मेरे साथ वापस पवित्र हॉल में आओ। क्यों? यांग ये ने धीमी आवाज में पूछा, जबकि उसके भीतर गहन ऊर्जा एक झरने की तरह उमड़ रही थी। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, तुम्हें मारना वाकई बहुत बेकार होगा। इसलिए मैंने तुम्हें बदलने और अपने पवित्र हॉल का सदस्य बनाने का फैसला किया है। बेशक अगर तुम्हें बदलना वाकई असंभव है, तो तुम मौत से बच नहीं पाओगे। आखिरकार तुमने वाकई बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी कर दी हैं, और पवित्र हॉल में बहुत से लोग हैं जो तुम्हें मरते हुए देखना चाहते हैं। उसे दबा दो। इस बीच तलवार आत्मा अचानक उग्र रूप से दहाड़ उठी। जैसे ही तलवार आत्मा ने बात की, यांग ये ने तुरंत दमन के पत्थर को सक्रिय कर दिया और एक रहस्यमय शक्ति यहां प्रकट हुई। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। इस बीच तलवार आत्मा ने एक मुहर बनाए और जाप किया, धातु तलवार रूप, लकड़ी तलवार रूप, जल तलवार रूप, अग्नि तलवार रूप, पृथ्वी तलवार रूप। जैसे ही उसने जाप समाप्त किया, 5 अलग अलग रंगों से बनी एक छोटी गोलाकार तलवार का निर्माण यांग ये और उसके पैरों के नीचे दिखाई दिया। 5 तत्व तलवार उड़ान। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उनकी आकृतियां तुरंत ही मौके पर गायब हो गईं और 5000 किलोमीटर दूर दिखाई दी। 5 तत्व तलवार उड़ान। मध्यम आयु वर्ग के आदमी के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभरी, काफी दिलचस्प। उसने बोलते हुए अपनी उंगली आगे की ओर इशारा की। 5000 किलोमीटर दूर। यांग ये और तलवार आत्मा की आकृति अभी यहां दिखाई ही दी थी कि अचानक एक विशाल उंगली जो आकाश को थामे हुए थी, उनके पीछे प्रकट हुई।
विशाल उंगली में भयानक शक्ति थी जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम थी, और यह उनके संपर्क में भी नहीं आई थी जब इससे निकलने वाली आभा ने उन पर 100 पहाड़ों की तरह दबाव डाला, जिससे उन्हें घुटन महसूस हुई। यांग ये जानता था कि वह इस हमले का विरोध नहीं कर सकता, न ही वह इससे बच सकता था। महत्वपूर्ण क्षण में यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसके पीछे एक ताबीज और तलवार आत्मा प्रकट हुई। विशाल उंगली ने उस पर प्रहार किया। टकराना। ताबीज हिंसक रूप से कांप उठा, जबकि ताबीज के पीछे खड़ी यांग ये ने तुरंत रक्तसार की 10 से ज्यादा धाराएं उगल दीं। यांग ये चौंक गया क्योंकि यह एक दिव्य ताबीज था, वह दिव्य ताबीज जो नेदरमैडन ने उस दिव्य ताबीज मास्टर से उनके लिए प्राप्त किया था। वह इसका उपयोग करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन उसके पास अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं था। नेदरमैडन के अनुसार वह ताबीज किसी भी हमले की 50% ताकत का प्रतिरोध करने में सक्षम था। हालांकि ताबीज ने उस हमले की 50% ताकत का प्रतिरोध करने के बाद भी वह बुरी तरह घायल हो गया था। भले ही उसने हरक्यूलियन कवच पहना हुआ था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे शरीर की हड्डियां टूटने के कगार पर हैं। इसलिए अगर उसके पास वह दिव्य ताबीज नहीं होता, तो भले ही वह हमला उसे मार ना पाता, लेकिन शायद वह उसे अक्षम कर देता। सर्वोच्च उत्कर्ष वह वास्तव में इतना भयानक था। उड़ान। इस बीच तलवार आत्मा ने जल्दी से 5 तत्व तलवार उड़ान तकनीक को फिर से निष्पादित किया और वे एक बार फिर गायब हो गए। जैसे ही वे गायब हो गए, ताबीज टुकड़ों में बिखर गया और फिर ताबीज के चारों ओर 3 किलोमीटर के क्षेत्र में जगह ढह गई। एक दिव्य ताबीज। 5000 किलोमीटर दूर खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, और उसने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास वास्तव में एक दिव्य ताबीज होगा। मैं वास्तव में काफी हैरान हूं। जैसे ही उसने बात की, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसे वहां पहुंचने में केवल 2 सांसों का समय लगा जहां यांगे और तलवार आत्मा पहले खड़े थे। 5 तत्व तलवार की उड़ान। वाकई दिलचस्प है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक और कदम आगे बढ़ाया। इस समय यांग ये और तलवार आत्मा पागलों की तरह भाग रहे थे। 10 सांसों से भी कम समय में तलवार आत्मा ने 5 तत्व तलवार उड़ान तकनीक को कम से कम 15 बार अंजाम दिया था। फिर भी वे अभी भी महसूस कर सकते थे कि मध्यम आयु वर्ग का आदमी उनके पीछे था, और उनका यह एहसास मजबूत होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण उनके सामने आ जाएगा। वे बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर सके, इसलिए तलवार आत्मा ने लगातार अपनी तलवार उड़ान तकनीक को निष्पादित किया, जबकि यांग ये निरंतर उसके लिए गहन ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार थी। वह अभी भी हमारे पीछे चल रहा है। अगर यह जारी रहा तो हम थककर मर जाएंगे, भले ही वह हमें न भी मारे, तलवार आत्मा ने भारी आवाज में कहा, जबकि वह 5 तत्व तलवार उड़ान तकनीक का प्रयोग जारी रखे हुए थी। यांग ये ने सुझाव दिया, हम प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट क्यों नहीं लौट जाते? अगर वे प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट लौट जाते, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से डरने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि एल्डम्यू और लुयान वहां थे। हालांकि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एल्डम्यू और लुयान दोनों से लड़ सकता है। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तलवार आत्मा ने कहा, हमने अपनी गति धीमी कर दी है जबकि वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब तक हम रुकते हैं, तब तक उसे हमारे सामने आने में ज्यादा से ज्यादा आधे सांस का समय लगेगा। अरे, तुम एक आदमी हो, इसलिए जल्दी से इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोचो। तलवार आत्मा की आवाज में गुस्सा झलक रहा था जब उसने बोलना समाप्त किया। क्या तुम इतनी उग्र नहीं हो सकती? यांग ये ने नाराजगी से उसकी ओर देखा, क्योंकि पुरानी तलवार आत्मा की तुलना में उसका गुस्सा बिल्कुल भयानक था। अगर हम पकड़े गए, तो मैं अपनी आज़ादी खो दूंगा, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। दूसरी ओर, तुम सिर्फ अपनी आज़ादी नहीं खोओगे। जरा सोचो, तुमने अतीत में हॉलोव ग्राउंड्स के कितने सदस्यों को मारा है? क्या वे तुम्हें जीने देंगे? इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते हो, तो जल्दी से कुछ सोचो। अगर तुम वाकई कुछ नहीं सोच सकते, तो मेरे पास सिर्फ वही तरीका अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा जो मैं सोच सकता हूं। तलवार आत्मा ने कहा। यांग ये ने जल्दी से पूछा, आपके पास कोई तरीका है? वह क्या है? उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें यहीं छोड़कर अकेले भाग जाऊंगा। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे और उसने उसे अंगूठा दिखाते हुए कहा, तुम वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हो। असल में मेरे पास एक रास्ता है जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है। बाईं ओर जाओ, नामहीन शहर जाओ। इस समय उसने एक व्यक्ति के बारे में सोचा था, यिन। उसने उसे लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन वह जानता था कि छोटी लड़की निश्चित रूप से एक बेहद भयानक अस्तित्व थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह अधेड़ उम्र के आदमी से लड़ सकती है, उसे इसका जवाब नहीं पता था। किसी भी मामले में उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, और वह इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में ही आजमा सकता था। तलवार आत्मा ने उसे सुनकर बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, और उसने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और नामहीन शहर की ओर भाग गई। जब तक उसके पास कोई और विकल्प न हो, वह यांग ये को छोड़ना नहीं चाहती थी। आखिरकार उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तलवार के इरादे की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता थी।
इसके अलावा जबकि वह तलवार के इरादे और तलवार की ऊर्जा से प्रतिरक्षित थी, वह मनुष्यों की तरह लगातार तलवार का इरादा पैदा नहीं कर सकती थी। उनके गायब होने के कुछ ही समय बाद अधेड़ उम्र का आदमी वहां आया जहां वे थे, और उसने उस दिशा की ओर देखा जहां वे भाग रहे थे और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, पाप का शहर। एक पल के लिए वह झिझका और फिर एक बार आगे बढ़ गया। हम नामहीन शहर की ओर क्यों जा रहे हैं? तलवार आत्मा ने पूछा। उस दिन जब तलवार आत्मा नामहीन शहर में थी, तब वह बेहोश थी, इसलिए उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। या यह कहा जाना चाहिए कि उसके पास केवल वही यादें थीं जो उसके फायर स्पिरिट रेस के क्षेत्र को छोड़ने से पहले हुई थी, और उसके बाद जो हुआ उसके बारे में उसे कोई याद नहीं थी। बेशक, मदद की तलाश में, यांग ये ने कहा। उसने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे आशा है कि आपकी मदद काफी मजबूत होगी। उसके बोलने के बाद वे एक बार फिर गायब हो गए। उन्हें नामहीन शहर में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे सीधे उड़कर शहर में नहीं गए, बल्कि प्रवेश द्वार से होकर चले गए। क्योंकि स्वॉर्ड स्पिरिट के अनुसार शहर के ऊपर हवा में एक भव्य संरचना थी, और यह इतनी भयानक थी कि वह भी उसमें से नहीं निकल सकती थी। वे अभी नामहीन शहर में ही पहुंचे थे कि एक मोटा आदमी उनके रास्ते में आ गया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसने उन्हें घूरते हुए कहा, यह रास्ता मेरा है। अगर तुम शहर में घुसना चाहते हो तो कुछ पैसे छोड़ दो। भाड़ में जाओ। यांग ये के पास मोटे आदमी पर समय बर्बाद करने का समय कैसे हो सकता था? उसने लापरवाही से अपनी मुट्ठी आगे की ओर घुमाई, और उसके शक्तिशाली बल ने मोटे आदमी को उड़ा दिया। इस बीच उनके आकार चमक उठे और तुरंत मौके पर ही गायब हो गए। उसी समय यांगे ने रास्ता दिखाया और उन्होंने अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया क्योंकि वे बुद्ध के टॉवर की ओर बढ़ रहे थे। कमीने। मोटा आदमी जमीन से टकराने के कारण बने मलबे से रेंगता हुआ ऊपर आया और फिर शहर के प्रवेश द्वार पर लौट आया। हालांकि उसने एक छाया भी नहीं देखी, इससे पहले कि एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रवेश द्वार पर आ जाता। मोटे आदमी ने सोचा कि अधेड़ उम्र का आदमी पिछले दो लोगों का साथी है, और वह तुरंत भड़क गया। उसकी आकृति अधेड़ उम्र के आदमी पर चमक उठी, जबकि उसने तेजी से अपनी कुल्हाड़ियां नीचे की ओर घुमाई, और वह गुस्से से दहाड़ता हुआ बोला, मेरी कुल्हाड़ियां खून की प्यासी हैं। हालांकि कुल्हाड़ी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सिर से केवल 10 सेंटीमीटर दूर जाकर रुक गई। अध्याय 765 यिन। यिन बनाम सुप्रीम एक्साल्ट है। अधेड़ उम्र के आदमी ने मोटे आदमी की ओर उदासीनता से देखा और फिर एक कदम आगे बढ़ा और वहीं गायब हो गया। झनकार। मोटे आदमी की कुल्हाड़ियां जमीन पर गिर गईं। इस समय उसका चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था और उसकी आंखें भयंकर भय से भरी हुई थीं। वह सम्राट क्षेत्र के 9वें स्थान पर था, इसलिए वह बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था। अधेड़ उम्र के आदमी की बस उस नजर ने ही उसकी आत्मा को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा अधेड़ उम्र का आदमी एक ही कदम में उसकी नजरों से ओझल हो गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि वह साधारण सा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी उस युवक से कहीं ज्यादा भयानक था जिसने उसे एक ही मुक्का मारकर उड़ा दिया था। नहीं, उसे लगा कि वह अधेड़ उम्र का आदमी उसके बॉस से भी ज्यादा डरावना था। अरे, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। अब और नहीं। मोटे आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी भी नहीं उठाई। वह तुरंत पलटा और भाग गया। डॉट डॉट डॉट। यांग यी और तलवार आत्मा बुद्ध के टॉवर के सामने पहुंचे, और जब वे प्रवेश द्वार के सामने पहुंचे तो एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से कहा, यिन, यिन, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। सच में। टावर के अंदर से एक सुखद आश्चर्य भरी आवाज गूंजी। उसके बाद यिन, यिन यांग ये और तलवार आत्मा के सामने प्रकट हुई। वह यिन को देख पा रही थी क्योंकि वह एक जीवित प्राणी नहीं थी, और यही कारण था कि उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। यह इस हद तक था कि उसकी आंखों में गहरा डर दिखाई दिया। यिन को देखकर यांग ये ने तुरंत राहत की सांस ली, और फिर उसने जल्दी से तलवार आत्मा को यिन के पास ले जाकर कहा, यिन, बड़े भाई की कुछ मदद करो, ठीक है? बोलते समय उसने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर इशारा किया और कहा, वह आदमी बहुत लंबे समय से बड़े भाई का पीछा कर रहा है, और मैं उससे लड़ नहीं सकता। उसे हराने में मेरी मदद करो, ठीक है? यिन ने पलकें झपकाईं, और फिर उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और कहा, वह मुझे नहीं देख सकता। इस समय अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ीं, क्योंकि जहां तक उसका सवाल था, यांग ये हवा से बातें कर रहा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अपनी 2 उंगलियां उसकी आंखों पर फेरने में देर नहीं लगी। इस बार उसने यांग ये के बगल में खड़ी छोटी लड़की को देखा। वह अब मुझे देख सकता है, यिनेइन ने फिर कहा। यांग ये के मुंह के कोने जोर से फड़कने लगे। जाहिर है, मध्यम आयु वर्ग का वह आदमी दूसरे प्रकार का व्यक्ति था, जिसके पास अत्यंत दुर्जय ताकत थी। बाहरी स्वर्ग। अधेड़ उम्र के आदमी ने ये शब्द बोलने से पहले कुछ देर तक यिन को देखा। यिन ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, बड़े भाई, आप यिन को ऐसे जाल में नहीं फंसा सकते। वह बहुत ही दुर्जय है। यिन शायद उसे खा ना पाए। यांग ये ने उंगली उठाए और कहा, 10,000 चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर।
यिन यिन उसे छोड़ने में मेरी मदद करो, ठीक है। यिन यिन की आंखें तेजी से झपकने लगी और उसकी आंखों में उत्साह की झलक भी दिखी। हालांकि कुछ ही देर में उसने अपना सिर हिलाया और कहा, वह बहुत ताकतवर है और यिन यिन के हाथ नहीं हैं। यिन यिन को वह परेशान करेगा। यांग ये ने दूसरी उंगली उठाए और कहा, यिन यिन यह मेरे पास सब कुछ है। यदि तुम अभी भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम मुझे खा सकते हो। तुम्हारे हाथों मरना उसके द्वारा पकड़े जाने और प्रताड़ित किए जाने से बेहतर है। ठीक है। उसकी आंखों में धूर्तता की झलक दिखी। यांग यी का चेहरा तमतमा उठा। वह सिर्फ पेटू नहीं है, वह एक जाल है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक कहा, मैं तुम्हें उसे ले जाने के लिए 30,000 चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर दूंगा। यांग ये का दिल दहल गया जब उसने यिन यिन को देखा। यिन यिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे 30,000 दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, ठीक है। मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने कहा, मैं आपसे लड़ने को तैयार नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपसे डरता हूं। बोलते समय उसने अपनी एक उंगली उठाई और उसे यिन यिन की ओर इशारा किया। एक पल में यिन यिन के सामने का स्थान फट गया और फिर एक बड़ी उंगली यिन यिन की ओर निकली। यांग ये और स्वॉर्ड स्पिरिट ने आश्चर्य से देखा कि यिन यिन ने अचानक अपना छोटा सा मुंह खोला। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, एक बहुत बड़ा मुंह जो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा था, अचानक उसके सामने आ गया और उसने उस बड़ी उंगली को निगल लिया। विशाल उंगली को निगलते ही वह विशाल मुंह गायब हो गया और यिन यिन ने भी अपना मुंह बंद कर लिया। उसके बाद उसने लालच से एक गहरी सांस ली। यांग ये और स्वॉर्ड स्पिरिट दोनों के हाव भाव काफी बदल गए। अब उसे आखिरकार पता चल गया कि वह कितनी भयानक थी। क्योंकि मध्यम आयु वर्ग के आदमी के उसी हमले ने अभी अभी उसे और स्वॉर्ड स्पिरिट दोनों को लगभग तुरंत मार डाला था, फिर भी अब उसने इतनी आसानी से उसका सामना किया था। इस समय यांग ये बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। उसे बहुत सौभाग्यशाली महसूस हुआ कि उसने उसके खिलाफ कोई काम नहीं किया। अन्यथा उसे एहसास होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती। साथ ही उसे बहुत अच्छा भी महसूस हुआ क्योंकि उसके द्वारा लूटा जाना कोई अपमान नहीं था। मैं अब बहुत गुस्से में हूं। यिन यिन ने 2 कदम आगे बढ़ाए। हालांकि यह वास्तव में ये 2 कदम थे जिन्होंने पूरे शहर को हिला दिया और ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। इस समय शहर के असंख्य लोग आश्चर्यचकित थे तथा सभी प्रकार के विशेषज्ञों की नजर बुद्ध की मीनार की ओर थी। यिन यिन ने अपना छोटा सा मुंह थोड़ा खोला। उसी समय एक बहुत बड़ा मुंह जो आसमान को ढक रहा था, हवा में दिखाई दिया। आसमान तुरंत काला हो गया और ऐसा लगा जैसे स्वर्ग भी उससे डर गया हो। यिनेइन ने अपने दाहिने पैर से एक और हल्का कदम उठाया। टकराना। पूरी जमीन फट गई और अनगिनत हाथ जितनी मोटी दरारें तेजी से आसपास की ओर फैलने लगी, और यह यांगी और तलवार आत्मा की दृष्टि के अंत तक पहुंचने के बाद भी नहीं रुकी। हवा में उड़ता हुआ विशाल मुंह अधेड़ उम्र के आदमी की ओर झपटा। इस समय विशाल मुंह को ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अधेड़ उम्र के आदमी को खाना चाहता है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह पूरे शहर को खाना चाहता है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखों में एक गंभीर भाव था जब वह उसे अपनी ओर आते देख रहा था और फिर उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। अचानक उसने अपनी दोनों हथेलियां ऊपर की ओर थपथपाईं और उसकी ऊर्जा से 2 विशाल हथेलियां बन गईं और हवा में चमक उठीं। ऊर्जा हथेलियां किसी भी अन्य ऊर्जा हथेलियों से अलग थी जिन्हें यांग यी ने अतीत में देखा था। उन्होंने वास्तव में एक गोलाकार आकार बनाया क्योंकि वे विशाल मुंह की ओर बढ़े और उनकी शक्ति तुरंत 10 गुना से अधिक बढ़ गई। टकराना। विशाल मुंह और हथेलियां आपस में टकराईं और एक विस्फोट हुआ जिसने पूरे शहर में आकाश को हिलाकर रख दिया। दोनों हमले तुरंत टूट गए और ऊर्जा की अनगिनत लहरें ऐसी गति से आसपास की ओर बह गईं जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। वे जहां भी गुजरे, अंतरिक्ष तुरंत फट गया और आकाश में कई विशाल स्थानिक दरारें दिखाई दी। नरक की उंगली। अचानक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज एक बार फिर गूंजी और फिर यिन यिन के सामने 10 बड़ी बड़ी उंगलियां दिखाई दी। उंगलियां उसे नहीं लगीं। वे एक में विलीन होने से पहले थोड़ा कांप उठी और उन्होंने एक विशाल सुनहरी उंगली बनाई जो 300 मीटर से ज्यादा लंबी और 10 मीटर से ज्यादा चौड़ी थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने यिन यिन की तरफ हल्के से इशारा किया और सुनहरी उंगली तुरंत सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गई जो यिन यिन की तरफ टूट पड़ी। फाड़ो। यिन यिन की स्पष्ट और मधुर आवाज गूंजी और फिर उसके सामने का स्थान तुरंत विकृत हो गया। उसके बाद ऐसा लगा जैसे उस स्थान को किसी तीखे दिव्य हथियार से चीर दिया गया हो और वह फटने लगा। हिस 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 हिस। सोने की उंगली अभी उसके सामने आई भी नहीं थी कि यिन यिन के सामने की जगह के साथ साथ वह भी हजारों टुकड़ों में फट गई। अधेड़ उम्र के आदमी ने कोई और हमला नहीं किया और वह बस यिन यिन को देखता रहा। इस बीच यिन यिन ने अपना मुंह नहीं खोला, वह भी बस उसे देखती रही। इस पल उसके चेहरे पर भोली भाली अभिव्यक्ति और उसकी मुस्कान दोनों गायब हो गई थी। केवल एक बर्फीली ठंडी अभिव्यक्ति और असीम हत्या का इरादा था। मुझे आज उन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया।
इस कार्रवाई के साथ ही यांग यी और अन्य लोगों ने अपने आश्चर्य से देखा कि कुछ 100 किलोमीटर के क्षेत्र में अंतरिक्ष वास्तव में हिंसक रूप से कांपने लगा। उसी समय 500 किलोमीटर के क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से चूस ली गई। बड़े भाई, ये पत्थर पर्याप्त नहीं हैं। क्या आप मुझे और दे सकते हैं? यिन ने अचानक मुड़कर यांग ये को देखा और मीठी मुस्कान दी। जितने आप चाहें, यांग ये ने गंभीरता से कहा, हालांकि मुझे अभी आपका एहसानमंद होना होगा, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है। ठीक है, वह फिर मुस्कुराई और फिर उसने मुड़कर अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा। मैं खाऊंगी तुम्हें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका चेहरा अचानक क्रूर हो गया और उसने अपना मुंह खोला। स्वर्ग भक्षक टकराना। एक पल में पूरा आकाश धुंधला हो गया। यांग यी और अन्य लोग इस घटना से चकित थे। उसने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा, और उसने देखा कि आकाश को ढकने वाला एक विशाल मुंह शहर के ऊपर हवा में दिखाई दिया था। मुंह असाधारण रूप से बड़ा था, और यांग ये और तलवार आत्मा दोनों इसके सिरों पर नजर डालने में सक्षम नहीं थे। गर्जन। विशाल मुंह ने भयंकर गर्जना की और फिर उसके नीचे का पूरा शहर एक बार फिर कांपने लगा, जबकि अनगिनत इमारतें बारूद में तब्दील हो गईं। शहर के सभी विशेषज्ञ भयभीत हो गए और अनगिनत लोग पागलों की तरह शहर से बाहर भागने लगे। यांग ये और तलवार आत्मा ने यह दृश्य आश्चर्य से देखा। इस समय यांग ये बहुत हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यिन की ताकत वास्तव में इतनी हद तक थी। उसे अचानक याद आया कि यिन ने उससे पहले क्या कहा था। उसने उससे पूछा था कि वह कितनी ताकतवर है, और उसने कहा था कि वह पूरे शहर को खा सकती है। उसने तब यह भी सोचा था कि वह मजाक कर रही है। फिर भी अब उसकी आंखों के सामने जो तथ्य थे, उससे उसे पता चल गया कि वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही थी। वह वाकई पूरे शहर को खा सकती थी। इस पल यांग ये को लगा कि उसकी ताकत अभी भी कमजोर है, और यह सिर्फ थोड़ी कमजोरी नहीं है। कम से कम वह मध्यम आयु वर्ग के आदमी या यिन के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता था। उसने सोचा था कि वह इस दुनिया के शिखर से संपर्क करने की कगार पर है। लेकिन जब उसने उनकी लड़ाई देखी, तो उसे आखिरकार एहसास हुआ और समझ में आया कि उसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। बाहरी स्वर्ग की तो बात ही छोड़िए, इस दुनिया में भी कई ऐसे अस्तित्व थे जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। जब अधेड़ उम्र के आदमी ने उस विशाल मुंह को देखा, तो उसकी आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा और उसने धीरे धीरे अपने हाथों को विपरीत दिशाओं में फैला दिया। इसके अलावा उसकी हथेलियों से ऊर्जा का एक अत्यंत शक्तिशाली उतार चढ़ाव आ रहा था। जैसे ही ऊर्जा में उतार चढ़ाव दिखाई दिया, उसके आसपास का स्थान उछलने लगा। यह एक समुद्र की तरह था जिस पर तूफान आ गया था, और यह बेहद भयावह था। ब्रह्मांड। अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज गूंजी। अध्याय 766। यह सारभूत बैंगनी ऊर्जा है ना? लड़ाई जारी नहीं रहेगी, तलवार आत्मा ने गंभीरता से कहा। यांग ये ने सिर हिलाया। चाहे वह यिन हो या अधेड़ उम्र का आदमी, उनकी ताकत से होने वाला विनाश पूरे शहर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, और जब वे दोनों लड़ते, तो यह शहर को पूरी तरह से बारूद में बदलने में सक्षम था। हालांकि शहर के भीतर कई अन्य दुर्जय अस्तित्व थे। जैसी कि उम्मीद थी, जब वे शहर को पूरी तरह से नष्ट करने वाले थे, तो येनेइन और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बीच एक अंधा बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। छोटी लड़की, बस इतना ही काफी है, अन्यथा नामहीन शहर नष्ट हो जाएगा, अंधे बूढ़े आदमी ने कहा। उसने मुझे परेशान किया, येनेइन ने जवाब दिया। अंधे बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, और फिर उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा और कहा, परमेश्वर, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पवित्र भगवान और हमारे नामहीन शहर के बीच समझौता अभी भी प्रभावी है। अगर नहीं है, तो आज कुछ पीछे छोड़ दें, अगर है, तो चले जाएं। मैं आपके और यिन के बीच की घटना को एक झगड़े के रूप में मानूंगा। वे मेरे पवित्र हॉल द्वारा वांछित हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने यांग ये और तलवार आत्मा पर नजर डाली। अंधे बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें उन्हें नामहीन शहर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए था। वे तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने बूढ़े आदमी की आंखों में देखा। बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और कहा, चूंकि वह उनकी रक्षा करना चाहती है, तो वे हमारे शहर के सदस्य हैं। परम पूज्य, कृपया चले जाए। यदि आप उन्हें बलपूर्वक ले जाने का इरादा रखते हैं, तो मुझे स्पष्ट कहने की अनुमति दें। आपकी ताकत अकेले अपर्याप्त है। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। चिंता मत करो, अगर मैं वापस लौटता हूं, तो यकीन मानिए, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। यह कहते हुए वह मुड़ा, एक कदम आगे बढ़ा और वहीं गायब हो गया। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चला गया, शहर तुरंत एक बार फिर शांत हो गया, और येनेइन ने आकाश को ढकने वाला विशाल मुंह वापस ले लिया। बूढ़े आदमी ने अचानक यांग ये को देखा और कहा, एक रात तुम दोनों को कल नामलेस सिटी छोड़ देना चाहिए। अगर तुम मना करोगे, तो मैं तुम्हें खुद बाहर भेज दूंगा। अंधे दादाजी। यिन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बूढ़े आदमी ने बस अपना सिर हिलाया और कहा, छोटी लड़की, मैंने तुम्हारे कारण सुप्रीम एक साल के साथ समझौता नहीं किया। हमारा शहर के बाहर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है।
इस बार हमें नियम तोड़ने वाला माना जा सकता है। बूढ़े आदमी की आकृति चमकी और गायब हो गई। यिन ने पलटकर यांग ये को देखा और फिर कहा, मुझे खेद है। तुम दोनों को वाकई जाना होगा, क्योंकि हमारा हॉलो ग्राउंड्स के साथ एक समझौता है और हम शहर के बाहर किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। साथ ही वे हमारे शहर में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन तुम दोनों नामलेस सिटी से संबंधित नहीं हो। इसके अलावा ऐसा लगता है कि बदमाशों का एक झुंड आ रहा है। इसलिए ब्लाइंड ग्रैंडपा और बाकी लोग शहर के बाहर के लोगों के साथ बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करेंगे। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। यिन धन्यवाद। बोलते समय उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली और कहा, यिन क्या तुम हमें किसी शांत जगह पर ले जा सकती हो? मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। उसने पलकें झपकाईं और फिर सिर हिलाया। बुद्ध के टॉवर में यांग ये और तलवार आत्मा अभी यिन के कमरे में चले ही रहे थे कि तलवार आत्मा अचानक जमीन पर गिर पड़ी। यांग ये चौंक गया और उसने जल्दी से उसे सहारा दिया और कहा, क्या हुआ? उसने निश्चित रूप से अपनी बहुत अधिक ताकत खर्च कर दी है। यिन ने अचानक कहा। यांग ये को अचानक समझ में आ गया। वह लगभग भूल ही गया था कि तलवार आत्मा ने कुछ 100 बार पहले 5 तत्व तलवार उड़ान तकनीक का प्रदर्शन किया था। यहाँ तक कि 2 अर्धसंत भी ऊर्जा की ऐसी पागलपन भरी थकावट को सहन नहीं कर सकते। थोड़े आराम से मैं ठीक हो जाऊंगा। तलवार आत्मा वापस प्राचीन म्यान और तलवार अग्रदूत में बदल गई जो यांग ये की कमर पर लटकी हुई थी। बड़े भाई, आप मुझसे क्या पूछना चाहते थे? यिन बिस्तर पर बैठी हुई थी और धीरे धीरे अपने पैर हिला रही थी। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और उसने पाया कि उसका कमरा बहुत ही साधारण था। उसमें कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक सिंगल बेड था और बेड पर रखी एक फटी हुई गुड़िया के अलावा वहां और कुछ नहीं था। यांग ये को याद आया कि नेदरमैडन ने क्या कहा था कि बाहरी स्वर्ग से यहां आने वाले लोगों का अतीत दुखद रहा है। यांग ये खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाया। उसे नहीं पता था कि यिन ने क्या अनुभव किया था, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से पता था कि यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं था। यांग ये उसके पास गया और उसके बगल में बैठ गया। उसने उसकी खाली आस्तीन को देखा और कहा, यिन तुम्हें अपनी मौजूदा ताकत से अपने अंगों को फिर से विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। तुमने अपनी भुजाएं क्यों नहीं बहाल की? यह सुनते ही यिन का चेहरा काला पड़ गया और फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह असंभव है। यिन की भुजाएं एक बहुत 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 शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा काट दी गई थी, और ऐसी ऊर्जा जो इस दुनिया के नियमों से परे है, वहां बनी हुई है। इसलिए मेरे लिए नई भुजाएं विकसित करना असंभव है। जब तक मेरे पास ऐसी कोई चीज न हो जिसमें उपचार गुण हो जो इस दुनिया के नियमों से परे हो, अन्यथा मैं उन्हें केवल तभी बहाल कर सकती हूँ जब मैं वहां वापस जाऊं। लेकिन यिन वापस नहीं जाना चाहती। क्यों? यांग ये काफी उत्सुक था, क्योंकि विद्रोही प्रगाढ़वादियों और पवित्र भूमियों सहित सभी का अंतिम लक्ष्य बाहरी स्वर्ग में वापस लौटना था। क्योंकि केवल वहां ही वे सर्वोत्कृष्ट बैंगनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे, और केवल सर्वोत्कृष्ट बैंगनी ऊर्जा प्राप्त करके ही वे आगे बढ़ सकते थे और सच्चे संत बन सकते थे। यिन ने अपना सिर नीचे किया और कुछ देर तक गहराई से सोचा, वहां बहुत से बुरे लोग हैं। यिन की मां को उन्होंने मार डाला और यिन को इस दुनिया में फेंकने से पहले उन्होंने यिन की भुजाएं भी काट दी। उन्होंने यिन को कमीना भी कहा और कहा कि यिन की मां बेशर्म है। लेकिन यिन की मां स्पष्ट रूप से एक बहुत अच्छी इंसान है। उन्होंने मां के साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने यिन के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके अंदर से भयंकर आक्रोश और क्रोध फूट पड़ा। उसी समय उसके आसपास की जगह सचमुच टूट गई और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण टूटकर बिखर जाएगी। यांग ये आश्चर्यचकित हो गया और जल्दी से बोला, यिन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आवेग में आकर काम मत करो। उसे एक बार फिर शांत होने में काफी समय लगा। हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं बोला और अपना सिर नीचे झुकाए रखा। यांग ये ने धीरे से आह भरी, उसके करीब बैठ गया और फिर एक पल के लिए झिझका। फिर उसने कहा, यिन मैं शायद तुम्हारी बाहें ठीक कर सकूं। हालांकि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकती। ठीक है। यिन ने अपना सिर उठाया और यांग यी को काफी देर तक देखती रही, फिर आखिरकार बोली, सच में? उसकी आवाज में अनिश्चितता का भाव था। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन आप किसी और को नहीं बता सकते। अन्यथा बड़े भाई को उसकी मौत तक पीछा किया जाएगा। यिन ने जोर से सिर हिलाया। यांग ये ने एक गहरी सांस ली, उसके कंधों पर अपने हाथ रखे, और फिर उसके भीतर की बैंगनी गहन ऊर्जा जो कि आदिम बैंगनी ऊर्जा को वहन करती थी, धीरे धीरे यिन में प्रवाहित हुई। आदिम बैंगनी ऊर्जा किस तरह की ऊर्जा थी? उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यह निश्चित रूप से इस दुनिया के नियमों को पार कर गई है। यह अर्ध संतों को संत बनने की अनुमति दे सकती है। इसलिए जहां तक यांग ये का सवाल है, यिन की भुजाओं को बहाल करना वास्तव में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। बेशक वह जोखिम उठा रहा था,
क्योंकि अगर यिन ने उसके प्रति दुर्भावना जगाई या उसे धोखा दिया, तो वह वास्तव में खत्म हो जाएगा। यांग ये जानता था कि वह काफी आवेगपूर्ण हो रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि वह अभी कैसी है, तो उसने संकोच करना बंद कर दिया। इसके अलावा, उससे पहले उसकी मदद करने के लिए उसे चुकाना था। आखिरकार, उसे केवल सहमत होना था और वह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से 30,000 चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर प्राप्त कर सकती थी, लेकिन उसने इसे अस्वीकार करने का फैसला किया। यही मुख्य कारण था कि उसने उसकी मदद करने का फैसला किया था। जिस क्षण बैंगनी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, यिन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, और उसकी आंखें आश्चर्य, उत्साह, खुशी इत्यादि से भर गईं। हालांकि, अचानक उसके कंधों से एक शक्तिशाली बल निकला और यांग ये के हाथों की ओर बढ़ा। यांग ये की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसे रुकने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वह उड़ता हुआ उड़ता और उसका शरीर दीवार से टकरा जाता। यिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह यांग ये की ओर देखते हुए बोली, बड़े भाई, यह मैं नहीं थी। यह मैं नहीं थी। वह समझाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसा कैसे किया जाए। अंत में, वह इतनी चिंतित हो गई कि वह रोने लगी। यांग ये दो मुंह खून थूकने के बाद उठ खड़ा हुआ, और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे, मत रो। मुझे पता है कि यह तुम नहीं थी। बोलते समय, उसने उसके कंधों को देखा और कहा, यह उस व्यक्ति की बची हुई ऊर्जा थी जिसने तुम्हारी भुजाएं काट दी थीं। जब उसने इस बिंदु तक बात की, तो यांग ये की आंखों में एक बहुत ही गंभीर अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी। आखिरकार, वह अपनी बची हुई ऊर्जा के एक कतरे का भी प्रतिरोध करने में असमर्थ था। बाहरी स्वर्ग के लोग कितने शक्तिशाली हैं। वे उस बूढ़े आदमी से कैसे तुलना कर सकते हैं जिससे मैं आदिकालीन शिवालय में मिला था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और फिर अपना सिर नीचे करके यिन को देखा। इस बीच, यिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, बड़े भाई। यांग ये को बहुत अच्छा लगा। उसने फिर से उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, इस बार सब ठीक होना चाहिए। मैं उस ऊर्जा को तुम्हारे शरीर में स्थानांतरित करूंगा, और तुम इसका उपयोग अपनी भुजाओं को ठीक करने के लिए करोगी, ठीक है? उसने सिर हिलाया। यांग ये ने अपनी गहन ऊर्जा फिर से उसमें स्थानांतरित कर दी। जैसे ही उसने अपनी गहन ऊर्जा उसके शरीर में भेजी, यिन की भुजाएं धीरे धीरे बढ़ने लगी, और उसका चेहरा उत्साह से भर गया। लगभग 1 घंटा बीतने के बाद यांग यी ने अपने हाथ वापस खींच लिए, और फिर वह मुस्कुराया, ठीक है, आप उन्हें हिला सकते हैं। इस समय, यिन की पहले खाली आस्तीनों में हथियार थे। यिन ने उत्साह से अपने हाथों को देखा। वे बहुत छोटे और शुद्ध सफेद थे। वह स्पष्ट रूप से अपने नए हाथों की आदी नहीं थी, और उसने अपनी उंगलियों को धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया जैसे कि वह बहुत अधिक बल का उपयोग करने और उन्हें तोड़ने से बहुत डरती थी। मेरे पास वाकई हाथ हैं। मेरे पास वाकई हाथ हैं। यिन के आंसू लगातार बह रहे थे क्योंकि वह अपने हाथों को देख रही थी। हालांकि, उसके चेहरे पर बेतहाशा खुशी की मुस्कान थी। शुरुआत में, उसने अपने हाथों को हल्के से ताली बजाना शुरू किया। अंत में, वह उन्हें लगातार घुमा रही थी और उनके हर एक हिस्से को छू रही थी। खुशी और उत्साह के एक लंबे क्षण के बाद, यिन रुकी, और फिर वह यांग ये के पास गई और उसे गले लगाते हुए उसने कहा, बड़े भाई, आपने यिन को जो ऊर्जा दी थी वह क्विंसेंस वायलेट ऊर्जा थी, है ना? यांग यी का शरीर कठोर हो गया। एक अधिक स्पष्टता के लिए, जब महाद्वीप या बाहरी स्वर्ग से अन्य लोगों द्वारा इसका उल्लेख किया जाता है, तो लेखक ने सर्वोत्कृष्ट बैंगनी ऊर्जा का प्रयोग किया है, तथा जब यांग यी या आदिम पैगोडा की छोटी लड़की द्वारा इसका उल्लेख किया जाता है, तो लेखक ने आदिम बैंगनी ऊर्जा का प्रयोग किया है। अध्याय 767 नेदरमैडन बनाम यांग ये भाग 1/3। क्या मैंने गलत दांव लगाया? जब यांग ये के मन में यह विचार आया ही था, यिन ने उसे अपने आलिंगन से मुक्त किया और अत्यंत गंभीर तरीके से बोली, बड़े भाई, आपको दूसरों को यह बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए कि आपके पास क्विंसेंस वायलेट एनर्जी है। अन्यथा, शहर के कई बूढ़े लोग आपको खा जाएंगे। वे सभी बहुत ही दुर्जय हैं। खासकर अंधे दादाजी और वह बिना सिर वाला शैतान। बड़े भाई, आप निश्चित रूप से अभी उनसे लड़ने में असमर्थ हैं। यांग यी ने तुरंत राहत की सांस ली। मैंने उस पर भरोसा करके सही किया। यांग ये मुस्कुराया, और फिर उसने अपना हाथ उसके सिर को सहलाने के लिए बढ़ाया। बड़े भाई को स्वाभाविक रूप से इस बात का पता है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि किसी को मत बताना। अन्यथा, बड़े भाई निश्चित रूप से मर जाएंगे। यिन ने बहुत गंभीरता से कहा, यिन अब और नहीं बताएगी। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। बोलते बोलते अचानक उसने उसे आंकना शुरू कर दिया। उसकी नई नई उगी हुई भुजाएं जो एकदम सफेद और साफ थीं, के अलावा उसका चेहरा और गर्दन दोनों ही गंदगी की परत से ढके हुए थे। खास तौर पर उसके बाल, ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से धुले नहीं हों और आपस में चिपके हुए हों। इसके अलावा, उसके कपड़े सिर्फ फटे हुए ही नहीं थे, वे बेहद गंदे भी थे। संक्षेप में, यिन एक छोटी भिखारी जैसी लग रही थी। यिन, तुम नहाती क्यों नहीं? यांग ये ने पूछा। नहाना? उसने पलकें झपकाईं और कहा, कैसे? यांग ये अवाक रह गया।
यिनेइन ने आगे कहा, बड़े भाई, मुझे सिखाओ कैसे, ठीक है। यिनेइन, तुम नहाना नहीं जानती? यांग ये ने पूछा। उसने जवाब में अपना सिर हिलाया, किसी ने यिनेइन को यह नहीं सिखाया कि कैसे। यांग ये ने अचानक पूछा, तुम लोगों को क्यों खाते हो? उसने सहजता से उत्तर दिया, क्योंकि मुझे भूख लगी है। तुम लोगों को इसलिए खाते हो क्योंकि तुम भूखे हो। यांग ये काफी हैरान था। तो फिर मुझे क्या खाना चाहिए? उसने सवाल करते हुए जवाब दिया। यांग ये के पास कहने को शब्द नहीं थे। कुछ समय बाद यांग ये ने अपने माथे पर वार किया, क्योंकि उसने सही अनुमान लगाया था। यिन की हरकतें पूरी तरह से सहज प्रवृत्ति से की गई थीं। वह एक छोटे जंगली जानवर की तरह थी। जब उसे भूख लगती तो वह खाती और जब उसे खतरा होता तो वह मार डालती। वह ऐसी इसलिए थी क्योंकि किसी ने उसे यह नहीं सिखाया था कि उसे क्या करना है। बेशक किसी ने उसे सिखाने की हिम्मत भी नहीं की। आखिरकार उसकी ताकत वाकई बहुत भयानक थी। इसके अलावा आम लोग उसे देख भी नहीं पाते थे, जबकि जो देख सकते थे वे या तो उससे डरते थे या उसे खा जाते थे। यांग ये ने अपना सिर रगड़ते हुए कहा, यिनेइन, अब तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने बहुत देर तक सोचा और फिर जवाब दिया, मुझे नहीं पता। वैसे भी मैं यहाँ कई सालों से हूँ। यांग ये ने यिन का हाथ थामा और कुछ देर के लिए चुप हो गया। इस बीच उसके दिल में सदमे की तूफानी लहरें उठ रही थी, क्योंकि यिन की उम्र वास्तव में उसके बाहरी रूप के समान थी। वह ज्यादा से ज्यादा 10 साल की थी, क्योंकि उसकी हड्डियां 10 साल से ज्यादा पुरानी नहीं थीं। वह कोई बुरी जिंदा जीवाश्म नहीं थी जिसने अपनी जवानी को फिर से जीवंत कर दिया हो। वह सिर्फ 10 साल की थी, फिर भी उसके पास इतनी भयानक ताकत थी। यांग ये को अपने अंदर के सदमे को दबाने में काफी समय लगा, और फिर उसने पूछा, यिन कैसे? तुम इतनी मजबूत कैसे हो? यिनेइन चुप हो गया। यांग ये मुस्कुराया, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। आखिरकार हर एक व्यक्ति के अपने रहस्य होते हैं, और उसके पास भी। इसलिए वह इसे अच्छी तरह समझता था। उसने अचानक अपना सिर उठाया और कहा, दादाजी व्हाइटबर्ड ने कहा कि मुझे किसी साधारण व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। बड़ा भाई माँ की तरह ही है, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ, है न? यांग यी की पलकें फड़क उठीं। दादाजी व्हाइटबर्ड, जाहिर है यह एक और स्वर्ग विरोधी आकृति थी। यिन ने कहा, यिन की मुलाकात दादाजी व्हाइटबर्ड से तब हुई जब मैं चलने फिरने में सक्षम थी। उन्होंने कहा कि यिन के पास एक प्रकार का भक्षक शरीर है जो सारी ऊर्जा को निगल सकता है। एक बार जब यह एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाता है तो यह अंतरिक्ष, दुनिया और ब्रह्मांड को भी निगल सकता है। संक्षेप में, यह सभी भौतिक ऊर्जा को निगल सकता है। भले ही यिन इसे नहीं समझता, लेकिन यिन यह महसूस कर सकता है कि यह काफी शक्तिशाली लग रहा था। यह अंतरिक्ष, विश्व, ब्रह्मांड और समस्त भौतिक ऊर्जा को निगलने में सक्षम है। यांग ये को लगा कि उसके हाथ भी हल्के से कांप रहे थे। यिन ने आगे कहा, दादाजी व्हाइटबर्ड ने कहा कि वे मुझे मारना बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर उन्होंने मेरे भीतर स्वर्ग भक्षक तकनीक नामक एक साधना तकनीक रखी और मुझे अच्छी तरह से साधना करने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मैं एक ऐसी तकनीक या व्यक्ति का सामना करने में सक्षम हो जाऊंगा जो मेरे शरीर को नियंत्रित कर सके। अंत में उन्होंने मेरा सिर रगड़ा और गायब हो गए। यांग ये ने फिर से यिन के सिर को सहलाया और कहा, यह तुम्हारा सौभाग्य है। लेकिन उन बुरे लोगों ने तुम्हारी माँ को क्यों मारा? और उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? यांग ये अभी भी यह पता लगाने में असमर्थ था, क्योंकि जिस भी कबीले को यिन जैसी प्रतिभा मिलेगी, वह निश्चित रूप से उसे भगवान की तरह मानेगा, और वे उसकी रक्षा के लिए अपने पूरे कबीले का बलिदान भी कर देंगे। आखिरकार जब तक उसके जैसी प्रतिभा विकसित होने में सक्षम होगी, वह पूरे कबीले में समृद्धि लाने में सक्षम होगी। यिन ने अपना सिर नीचे किया और काफी देर तक चुप रही। उन्होंने कहा कि यिन एक नाजायज बेटी है। उन्होंने कहा कि माँ बेशर्म है, और उन्होंने कहा कि यिन एक राक्षस है जो दूसरों की खेती को पीछे धकेलती है। जब वह इस बिंदु तक बोलती रही तो उसने अचानक यांग ये की ओर देखा और एक व्यथित भाव के साथ कहा, लेकिन मैंने उन्हें नहीं खाया। लेकिन उन्होंने फिर भी माँ को मार डाला और मेरे हाथ काट दिए। उनका इरादा मुझे भी मार डालने का था, लेकिन यिन की चाची चाहती थी कि यिन मौत से भी बदतर जीवन जिए, और उन्होंने यिन को यहाँ फेंक दिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आवाज और अधिक नर्म होती गई तथा उसके चेहरे पर लगातार आंसू बहने लगे। यांग ये ने धीरे से आह भरी और कोमल स्वर में बोला, उस सब के बारे में मत सोचो। आज से फिर से शुरू करो। उसने उससे बदला लेने के लिए नहीं कहा, क्योंकि इससे उसे नुकसान हो सकता था। इसके अलावा उसके पास उसकी मदद करने की ताकत भी नहीं थी। अब वह केवल यही कर सकता था कि उसे और अधिक सामान्य और खुश रहने दे। उसकी बात सुनने के बाद यांग यी ने हमेशा के लिए मजबूत बनने का संकल्प लिया। वह इतना मजबूत बनना चाहता था कि कोई भी उसे नुकसान न पहुंचा सके। दुनिया ऐसी ही थी, अगर किसी के पास ताकत नहीं होती तो वह दूसरों की दया पर निर्भर रहता। सिद्धांत, नियम,
कानून, ये चीजें कमजोर लोगों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। यांग ये ने यिन के गाल पर चुटकी काटी और कहा, यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें वापस लौटना ही होगा। उसे यांग यी के प्रति थोड़ी और अवर्णनीय निर्भरता की भावना थी। यांग यी मुस्कुराया और फिर उसकी आकृति वहीं गायब हो गई। लगभग 10 मिनट बीतने के बाद यांग ये यिन के कमरे में वापस आया। उसकी हथेली के एक झटके में एक बात बैरल दिखाई दिया और वह पानी से भरा हुआ था। उसने उसे देखा और कहा, अपने कपड़े उतारो। यिन ने सब कुछ उतारने में संकोच नहीं किया। यांग ये के मन में स्वाभाविक रूप से कोई अन्य विचार नहीं था। वह कोई जानवर नहीं था और उसने उसे अपनी बहन की तरह माना, बिल्कुल लिटिल याओ और बाओ एर की तरह। यांग ये ने उसे उठाकर नहाने के बर्तन में रख दिया और फिर कहा, अपने आप को धो लो। यह पूरी तरह से साफ होना चाहिए, समझे? वह काफी चकित सी लग रही थी और उसने सिर हिलाया और फिर वह काम पर लग गई। यांग ये ने खिड़की से बाहर देखा और उसने देखा कि भोर लगभग हो चुकी थी। बड़े भाई, मैं कर चुका हूँ। इस बीच यिन अचानक यांग ये के सामने आ गई। यांग ये ने उसकी ओर देखा और फिर वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका, मुझे करने दो। यांग ये ने यिन को स्नान के बर्तन से बाहर निकालने में 10 मिनट और लगाए और फिर उसने अपने खरीदे हुए नए कपड़े निकाले। तुम्हें कौन सा पसंद है? वह बहुत देर तक उन्हें देखती रही, फिर उसने एक हरे रंग की ड्रेस की ओर इशारा किया। यांग ये ने सिर हिलाया और उसे ड्रेस पहनने में मदद की। खुद को साफ करने के बाद यिन एक बिल्कुल सही ढंग से गढ़ी गई गुड़िया की तरह लग रही थी। वह प्यारी और जीवंत लग रही थी और यह स्पष्ट था कि वह बड़ी होकर एक बेहद खूबसूरत महिला बनेगी। यांग ये ने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे उसके पास भेज दिया। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा है और उसे वहां रख दिया है। यह तुम्हारे लिए बहुत लंबे समय तक खाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तुम्हें अब लोगों को खाने की अनुमति नहीं है, समझे? उसने जवाब में सिर हिलाया। यांग ये ने आगे कहा, खाने के अलावा वहां बहुत सारे कपड़े भी हैं। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। तुम बाद में धीरे धीरे उन्हें देख सकती हो। हर दिन नहाना याद रखना। तुम्हें पहले की तरह गंदे रहने की अनुमति नहीं है, ठीक है? उसने फिर सिर हिलाया। यांग ये कुछ और कहने वाला था जब यिन ने अचानक अपना सिर उठाया और उसने उसकी ओर देखा और कहा, बड़े भाई, आप जा रहे हैं? यांग ये थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसने सिर हिलाया। उसने अचानक कहा, बड़े भाई, मैं आपके साथ चलूंगा। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। क्यों? यिन काफी दुखी थी। यांग ये ने धीरे से आह भरी और कहा, जब तक तुम यहाँ हो, तुम नामहीन शहर के हो। इसलिए भले ही वह बड़ा बुरा आदमी अपने साथ यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञों को ले आए, फिर भी वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि यहाँ दूसरे लोग तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अगर तुम मेरे साथ चले गए, तो तुम नामहीन शहर के नहीं रहोगे। इसके अलावा तुम मेरे और पवित्र भूमि के बीच की दुश्मनी में भी बह जाओगे। मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच लूंगा। उसे यिन की ताकत पर संदेह नहीं था, लेकिन अगर वह शहर के अन्य लोगों की मदद खो देती, तो वह अकेले पवित्र हॉल से लड़ने में पूरी तरह असमर्थ होती। यांग ये चाहता था कि वह उसके साथ आए। आखिरकार वह बहुत मजबूत थी और वह दक्षिणी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। हालांकि वह स्वार्थी होकर उसे अपने साथ नहीं खींच सकता था। इसके अलावा यदि वह उसके साथ होती तो वह निश्चित रूप से उस पर निर्भर होता और यह उसके स्वयं के विकास के लिए बहुत हानिकारक था। यांग ये ने अपना सिर रगड़ते हुए कहा, दुखी मत हो। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। जब मैं अपना काम निपटा लूंगी तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी, ठीक है? तुम्हें वापस आना ही होगा। उसने बहुत गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, बड़े भाई, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें ढूंढने जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ। यांग ये मुस्कुराई, अपना सिर रगड़ा और फिर वहीं गायब हो गई। वह थोड़ी देर के लिए यांग ये की दिशा को देखती रही और फिर वह पलटकर अपने बिस्तर पर लौट आई। उसने उस लाल धागे को उतार दिया जिसमें यांग ये ने उस दिन उसे स्थानिक अंगूठी दी थी और उसने उसके साथ वह नई स्थानिक अंगूठी पहन ली जो यांग ये ने उसे दी थी। उसके बाद उसने उसे वापस अपने गले में पहना और फिर बिस्तर पर लेट गई और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। भोर की पहली किरण अभी भी नहीं उतरी थी, फिर भी यांग ये शहर छोड़ चुका था। हालांकि शहर से बाहर निकलते ही एक व्यक्ति ने उसका रास्ता रोक दिया। यह सुप्रीम एक साल थे नहीं बल्कि नेदर मैडन था। उसने उसकी ओर देखा और कहा, क्या मैं तुम्हें यांग ये या यांगमैन कहूं? अध्याय 768 नेदर मैडन बनाम यांग ये भाग 2/3। क्या तुम्हें शुरू से ही नहीं पता था? यांग ये वहीं खड़ा रहा और सीधे उसकी तरफ देखने लगा। उसने सोचा था कि यह सुप्रीम एक साल ही होगा जो यहाँ उसका इंतजार कर रहा होगा, या फिर हॉलोव्ड हॉल का कोई और असाधारण विशेषज्ञ। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह नेदर मैडन होगी, और वह वास्तव में काफी हैरान था। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहली नजर में ही पहचान लिया था, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकती।
क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारा पर्दाफाश क्यों नहीं किया और बार बार तुम्हारी मदद भी क्यों की? यांग ये ने उत्तर दिया, यही तो मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ। नेदरमैडन ने कहा, अतीत का प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट कुछ ऐसा था जिसे हॉलोव ग्राउंड्स एक पल में नष्ट कर सकता था। लेकिन अब यह अलग है, क्योंकि इसमें दो आकृतियां हैं जिन्हें मेरे हॉलोव ग्राउंड्स को भी सावधानी से संभालना पड़ता है। इस तथ्य के साथ कि पूरा महाद्वीप एकजुट हो गया है, प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट मेरे हॉलोव ग्राउंड्स के लिए एक निश्चित स्तर का खतरा पैदा कर सकता है, खासकर तब जब विद्रोही प्रोफाउंड सील से बाहर निकलने वाले हों। यांग ये ने पूछा, आप चाहते हैं कि मैं प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट को पवित्र भूमि के पक्ष में ले जाऊं? उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इतनी भोली नहीं हूं। मैंने तुमसे एक बार पहले भी कहा था, अगर इस दुनिया के लोग जीना चाहते हैं तो उन्हें विद्रोही प्रोफाउंडर्स को मारना होगा। जब तक उन्हें नहीं मारा जाता तब तक तुम और प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट के सभी लोग मर जाएंगे। बेशक इसमें मेरी पवित्र भूमि भी शामिल है। जब तक विद्रोही प्रोफाउंडर्स को नहीं मारा जाता, हम सभी को उनके साथ दफनाया जाएगा। मेरी राय में हमें उनके खिलाफ सेना में शामिल होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि विद्रोही डीपफर्स को मार दिया जाएगा या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि हॉलोव ग्राउंड्स मुझे पहले भी मरवाना चाहता था और अब भी चाहता है कि मैं मर जाऊं। यांग ये ने कहा। उसने कुछ देर तक उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी। प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट को हॉलोव ग्राउंड्स के पक्ष में लाने के लिए सहमत हो जाओ। मेरा विश्वास करो, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। यांग ये ने अपनी हथेली घुमाई और उसके दाहिने हाथ में हरक्यूलियन हैमर दिखाई दिया। इसके अलावा उसके बाएं हाथ में मेस्फोज शील्ड दिखाई दी। यह मेरा जवाब है नीदरमैडन, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। क्षितिज से एक आवाज गूंजी। यांग ये ने उस आवाज को सुप्रीम एक्साल्टे की आवाज के रूप में पहचाना, लेकिन वह हैरान था क्योंकि सुप्रीम एक्साल्टे जा चुके थे। नेदरमैडन ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कहा, तुमने अपना आखिरी मौका खो दिया है। पवित्र भूमि प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट द्वारा पीठ में छुरा घोंपना नहीं चाहती है, जबकि यह विद्रोही प्रोफाउंडर्स के साथ युद्ध में है। इसलिए पवित्र भगवान ने प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट के लिए एक स्थानिक मार्ग खोल दिया है। सुप्रीम एक्साल्ट 10 मिड ग्रेड हाफ सैंड्स और 100 से अधिक साधारण हाफ सैंड्स प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट के रास्ते पर हैं। वे अब से एक दिन में पहुंचेंगे। आपको परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सफेद वस्त्र पहने 20 वृद्ध पुरुष उसके पास आ खड़े हुए। वे सभी अर्धसंत थे, उनमें से प्रत्येक और उनमें से 3 तो मध्यम श्रेणी के अर्धसंत भी थे। इस समय यांग ये का ध्यान उन अर्धसंतों पर बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ वही बात रह गई जो नेदरमैडन ने कही थी। 2 सर्वोच्च श्रेष्ठ और वे सभी अर्ध सन्यासी प्रोफाउंड महाद्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। क्या लू यान और एल्डर म्यू उन्हें रोक पाएंगे? नेदरमैडन ने अचानक कहा, मुझे पता है कि आपके पास अर्धसंत कठपुतलियां हैं, इसलिए मैं इन बुजुर्गों को अपने साथ ले आई हूं। अगर आप अपनी कठपुतलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वे लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। तुम मुझसे आमने सामने की लड़ाई करने का इरादा रखते हो? यांग ये ने अपने विचारों को रोका और उसकी ओर देखा। उसने जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम निश्चित रूप से मेरी असली ताकत देखना चाहते हो, है ना? ऐसा हुआ कि मैं भी तुम्हारी असली ताकत के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं। क्यों ना आज हम एक दूसरे की जिज्ञासा को संतुष्ट करें? यांग ये ने थोड़ी देर तक उसे देखा और फिर उसने सिर हिलाया, तो इसे लाओ। लाओ इसे। नेदरमैडन ने बोलना समाप्त करते ही अचानक अपनी आंखें खोलीं और उनमें से सफेद प्रकाश और काले प्रकाश की किरण निकली। बैंग बैंग। यांग यी के शरीर के नीचे जमीन पर एक बहुत बड़ी दरार खुल गई, क्योंकि उसका शरीर 300 मीटर पीछे चला गया और उसके बाएं हाथ में पकड़ी मेस्फोज शील्ड टूटकर अलग हो गई। स्वूश। अचानक हवा के फटने की आवाज गूंजी। जैसे ही यह गूंजी, एक काली जंजीर यांग ये की मेस्फोज शील्ड से टकराई। यांग ये को 300 मीटर पीछे धकेल दिया गया। इस बार मेस्फोज शील्ड प्रभाव से बच नहीं पाए और यह अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में फट गई। महारानी और भी अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, वह ढाल बाहरी अंतरिक्ष से एकत्रित धातुओं से बनाई गई थी। हम भी इसे उड़ा नहीं सकते थे, फिर भी उसने इसे इतनी आसानी से चकनाचूर कर दिया। ऐसी ताकत मुझे वाकई शर्मिंदा कर देती है। महारानी का मूल्यांकन परंपरा से नहीं किया जा सकता। एक अन्य श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति ने यांग यी को देखा और कहा, वास्तव में मैं उनके बारे में काफी उत्सुक हूं। तलवार दाव में उनकी उपलब्धियां असाधारण हैं और उनके भौतिक शरीर ने अर्धसंत क्षेत्र को पार कर लिया है। इसके अलावा अफवाहों के अनुसार उनके पास एक स्तर का स्वर्ग रैंक तलवार इरादा है और उन्होंने तलवार डोमेन को भी समझ लिया है। भले ही वह हमारे पवित्र भूमि का दुश्मन है, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि महामहिम के अलावा हमारे पवित्र भूमि में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यहां तक गो कबीले और युआन कबीले के असाधारण प्रतिभाशाली लोग भी नहीं। बूढ़े आदमी ने जारी रखा, बस देखो और देखो कि क्या इस दुनिया की नंबर 1 प्रतिभा उस तलवार सम्राट की महिमा है। बड़े भाई, शुभकामनाएं। अचानक एक आवाज गूंजी। यांग ये ने आवाज के स्रोत की ओर देखा।
उसने देखा कि नामहीन शहर के ऊपर कई आकृतियां खड़ी थीं। उनमें से एक अंधा बूढ़ा आदमी था जिससे वह पहले मिला था, और यिन जो अभी अभी बोली थी, अंधे बूढ़े आदमी के बगल में खड़ी थी। यिन ने जब उसे अपनी ओर देखते हुए देखा तो वह मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराई, और फिर उसने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। यांग ये भी मुस्कुराया, और फिर उसने नेदरमैडन को देखने के लिए मुड़कर कहा, अतीत में मैं आमतौर पर उसी पीढ़ी के अन्य लोगों को तुरंत मार देता था। यह वास्तव में बहुत उबाऊ था। चलो आज एक अच्छी लड़ाई करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोरदार धक्का मारा। टकराना। जमीन ढह गई जबकि उसका आकार तोप के गोले की तरह उछलने के लिए काउंटरफोर्स पर निर्भर था। आधे से भी कम समय बीता जब वह नेदरमैडन के ऊपर दिखाई दिया, और हरक्यूलियन हैमर पहाड़ों का वजन उठाते हुए उसकी ओर टूट पड़ा। जिस क्षण वह नीचे उतरा, हथौड़े द्वारा लगाए गए बल के कारण नेदरमैडन के नीचे की जमीन नीचे धंस गई। इस बीच नेदरमैडन के चारों ओर लिपटी हुई चेन हिलने लगी। वे जहरीले सांपों की तरह थे जो घबरा गए थे, और वे तुरंत ऊपर की ओर उछले और यांगी के हरक्यूलियन हैमर से टकरा गए। झनकार। एक तीव्र और कान फाड़ देने वाला धमाका गूंजा। जिस क्षण वे टकराए, हरक्यूलियन हैमर हिंसक रूप से कांप उठा, क्योंकि हथौड़े से एक भयानक शक्ति का तार निकला और उसके दाहिने हाथ में घुस गया। यांगी की अभिव्यक्ति तुरंत नाटकीय रूप से बदल गई क्योंकि उसका दाहिना हाथ हरक्यूलियन हैमर की तरह कांप रहा था, और ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण फट जाएगा। यांग ये ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया, और हरक्यूलियन कवच ने उसके शरीर को ढक लिया। तभी उसके हाथ और हथौड़े का कांपना बंद हुआ। झनकार। इस बीच चेन ने फिर से हरक्यूलियन हैमर पर वार किया, और वार की शक्तिशाली ताकत ने यांग ये को उड़ा दिया। इसके अलावा चेन भूतों की तरह थी जो जाने से इनकार कर रही थी, और वे यांग ये के पीछे हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ गए। चेन इतनी तेजी से चली कि इससे पहले कि वह सदमे से उबर पाता, वे उसके सामने आ गए। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने हरक्यूलियन हथौड़ा को फिर से चेन पर मारा। टकराना। टक्कर की जगह से चमकदार चिंगारियां फूटीं और टक्कर की शक्तिशाली ताकत ने आसपास के अंतरिक्ष को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। अंतरिक्ष में मकड़ी के जाले की तरह अनगिनत दरारें बन गईं, जबकि टक्कर से शक्तिशाली बल ने यांग ये को फिर से उड़ा दिया। लेकिन यांग ये के जमीन पर उतरने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि उसके पैर अभी जमीन पर ही पड़े थे कि जंजीर एक बार फिर उसके सामने आ गई, और उसमें जो ताकत थी वह पहले से कहीं ज्यादा थी। इसने अंतरिक्ष को चीर दिया और वास्तव में ऊर्जा की विशाल लहरें उत्सर्जित की जो आसपास की ओर बढ़ते हुए विशाल ड्रैगन की तरह लग रही थीं। इसके अलावा ऊर्जा की लहरों ने आसपास के अंतरिक्ष को भी हिला दिया। इस बार यांग ये ने फिर से एक हाथ से हरक्यूलियन हथौड़ा नहीं घुमाया। इसके बजाय उसने इसे दोनों हाथों में ले लिया, जबकि उसका बायां पैर थोड़ा पीछे की ओर चला गया, और उसके पैर के नीचे एक खाई दिखाई दी। इस बीच उसके भीतर की गहन ऊर्जा एक महासागर की तरह उमड़ पड़ी और एक ऐसी धारा में बदल गई जो उसकी बाहों में बह गई। यांग ये ने उग्रता से दहाड़ते हुए दोनों हाथों से हरक्यूलियन हथौड़ा नीचे घुमाया। झनकार। यांग ये के नीचे की जमीन ढहने से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और टक्कर के बिंदु पर जगह हिंसक रूप से हिल गई। कुछ ही देर बाद एक और धमाका हुआ और वहां की जगह बिखर गई और काली चेन वापस उड़ गई। इस बीच यांग ये भी फिर से वापस उड़ गई। बहुत मजबूत, पवित्र भूमि से आए सफेद वस्त्र पहने अर्ध संतों में से एक ने धीमी आवाज में कहा। उसके पास बैठे अन्य अर्ध संतों ने सहमति में सिर हिलाया। वह सिर्फ नेदरमैडन के बारे में नहीं बोल रहा था, वह यांग ये के बारे में भी बोल रहा था। क्योंकि यांग ये ने जो हमला किया था वह उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा था। हालांकि उन्हें लगा कि नेदरमैडन यांग ये से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और कुछ नहीं, यह सिर्फ यांग ये और नेदरमैडन के बीच टकराव की श्रृंखला से ही स्पष्ट था। लड़ाई के इस बिंदु तक यांग ये लगातार निष्क्रिय स्थिति में बंद था और नेदरमैडन के हमलों का लगातार विरोध कर रहा था, जबकि नेदरमैडन ने यांग ये के एकमात्र हमले को आसानी से कुचल दिया था। बेशक उन्हें यह एहसास नहीं हुआ था कि यांग ये ने अभी तक अपनी तलवार नहीं निकाली थी। मैंने ड्रैगन रेस के लॉन्ग जुबान से लड़ाई की है। वह ड्रैगन रेस की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत प्रतिभाशाली है, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति अभी भी तुमसे बहुत कम है। तुम्हारे पास सबसे मजबूत शारीरिक शक्ति और शारीरिक रक्षा है जो मैंने कभी देखी है। नेदरमैडन धीरे धीरे यांग ये की ओर चली गई और बोली, हालांकि मेरी राय में यह पर्याप्त नहीं है। भले ही तुम हरक्यूलियन कवच पहने हो और हरक्यूलियन हथौड़ा पकड़े हो। यांग ये की नजर उसकी चेन पर पड़ी। उसे लगा कि वह क्या चाहता है। उसने हिलना बंद कर दिया और आगे कहा, नीदर चेन, यह भी सेंट रैंक पर है, लेकिन यह तुम्हारी चेन से बहुत बेहतर है। जब उसने इस बिंदु तक बात की तो उसके ऊपर की नीदर चेन अचानक तेजी से हिलने लगी। मैं सेंट रैंक तकनीक का प्रयोग करने वाली हूं। तो अपनी तलवार निकालो। यांग ये ने सांस छोड़ी और सिर हिलाया। उसने हरक्यूलियन हैमर को दूर रखा और फिर अपनी हथेली को पलटा। लूनर रेवरी उसकी मुट्ठी में आ गई। यांग ये ने लूनर रेवरी को देखते हुए मुस्कुराया।
यह एक तलवार थी जो म्यू किंगफेंग ने उसे उधार दी थी, लेकिन वह इसे वापस करना भूल गया था। यह पहले भी क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन इसमें स्वयं को पुनर्स्थापित करने की क्षमता थी, इसलिए अब इसे पूरी तरह से पुनर्स्थापित कर दिया गया है। चलो वास्तव में शुरू करते हैं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके भीतर से शक्तिशाली तलवार की एक धार विस्फोटक रूप से बाहर निकली। अध्याय 769 नेदरमैडन बनाम यांग ये भाग 3/3। दो स्तर स्वर्ग रैंक तलवार इरादा। यहाँ हर कोई आश्चर्यचकित था जब उन्होंने यांग ये से उभरी तलवार की मंशा को महसूस किया, क्योंकि दूसरे स्तर की स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा अर्धसंतों को नियंत्रित और दबा सकती थी। बेशक यह उनके सदमे का असली कारण नहीं था। उनके सदमे का असली कारण यह था कि यह एक ऐसे युवक के भीतर से आया था जो लगभग 20 साल का था। अगर महारानी न होती, तो हमारे पवित्र भूमि में असंख्य प्रतिभाशाली लोगों में से कोई भी उस बच्चे का मुकाबला नहीं कर पाता। सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़े ने गंभीरता से कहा। अन्य बूढ़े चुप हो गए, और यह बिल्कुल ऐसी ही चुप्पी थी जो मौन स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करती थी। यिन के पास खड़े अंधे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तलवार दाव में एक असाधारण प्रतिभा। बहुत बढ़िया। नेदरमैडन ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए थोड़ा सिर हिलाया। एक पल में उसके चारों ओर की जंजीर आसमान में उड़ गई और फिर पूरे आसमान में काली बिजली की तरह फैल गई, जिससे पूरा आसमान अचानक काला हो गया। उसी समय जंजीर में निहित भयानक ऊर्जा ने 3 किलोमीटर के क्षेत्र में जगह को हिलाकर रख दिया। पीछे हटो। उन सफेद वस्त्र पहने बूढ़ों के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए, और वे जल्दी से जगह चीरते हुए लगभग 10 किलोमीटर दूर चले गए। कितनी भयानक छोटी लड़की है। यिन के पास खड़ा अंधा बूढ़ा आदमी एक बार फिर बोला, और उसके स्वर में गंभीरता का भाव था। यांग यह एक संत रैंक तकनीक है, स्वर्ग की जंजीरें। मुझे अपनी असली ताकत का गवाह बनने दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हवा में मौजूद विशाल जंजीर एक विशाल जाल की तरह यांग की ओर नीचे आ गई। दर्शकों ने चौंक कर देखा कि जंजीर के जाल के भीतर का स्थान वास्तव में सभी प्रकार के अजीबोगरीब आकारों में संकुचित हो रहा था। इसके अलावा इसके मार्ग में मौजूद स्थान वास्तव में जाल के आकार में अलग अलग हो गया था। इसलिए यांगी के ऊपर आकाश में ओवरलैप किए गए स्पेस नेट की कई परतें दिखाई दी, क्योंकि जंजीर का जाल खुद ही उसकी ओर नीचे उतर आया। यांग ने गहरी सांस ली और विशाल चेन नेट को देखा, और उनमें से एक ठंडी चमक चमक उठी। उसके भीतर की तलवार की इच्छा एक धार की तरह बाहर निकली और लूनर एवरी में प्रवेश कर गई। यह सिर्फ उसकी तलवार की इच्छा नहीं थी, उसके भीतर की बैंगनी गहन ऊर्जा भी लूनर एवरी में पागलपन की तरह उमड़ रही थी। इस समय लूनर एवरी हिंसक रूप से कांप रहा था, जबकि तलवार की आवाजें आसमान में गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह आसमान में छेद कर देना चाहता हो। कुछ ही समय में लूनर एवरी यांग यी की तलवार की नियत और बैंगनी गहन ऊर्जा को सहन करने में असमर्थ हो गई, और यह वास्तव में टूटने लगी। आओ। यांग ये की उग्र दहाड़ आसमान में गूंज उठी, जैसे तलवार की आवाज दुनिया भर में गूंज रही हो। यांग ये अपनी तलवार के साथ गायब हो गया, और फिर प्रकाश की एक किरण विशाल जाल की ओर बढ़ी। तलवार एकीकरण। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी तलवार की गति और ताकत वास्तव में एक पल में कई गुना बढ़ गई है। मैं इस तरह के हमले का विरोध नहीं कर सकता। पवित्र हॉल के उन अर्ध संतों में से कई के चेहरे पीले पड़ गए थे जब उनके दिमाग में ऐसा विचार आया था। यांग ये और नेदरमैडन दोनों की हमले की गति बहुत तेज थी, और एक साधारण व्यक्ति उनके हमलों को बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। हालांकि यहाँ व्यावहारिक रूप से हर कोई एक अर्धसंत था, इसलिए वे लड़ाई को देखने में सक्षम थे। उन्होंने देखा कि प्रकाश की किरण विशाल जाल से टकराना ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में दिव्य बिजली चमक उठी हो, और उसे 500 किलोमीटर दूर तक भी स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। टक्कर के बिंदु पर ऊर्जा की एक लहर अचानक आसपास की ओर बढ़ी। जहां भी यह गुजरी, अंतरिक्ष तुरंत ढह गया, जबकि आकाश में कई काले और गहरे ब्लैक होल दिखाई दिए। हालांकि उन ब्लैक होल को तुरंत ठीक कर दिया गया, और आकाश एक बार फिर शांत हो गया। हालांकि विशाल जाल बिखरा नहीं था, और न ही प्रकाश की किरण बिखरी थी। विशाल जंजीर वाला जाल हिंसक रूप से हिल रहा था, जबकि प्रकाश की किरण मंद होती जा रही थी। ब्रेक। यांग ये की आवाज एक बार फिर गूंजी, और प्रकाश की मूल रूप से मंद किरण अचानक शानदार ढंग से चमक उठी। अनुभव करना। यांग ये ने अपनी तलवार से विशाल जाल को भेद दिया, और वह अत्यंत चौंकाने वाली गति से आगे बढ़ा, जिससे वह जाल को तोड़ते ही नेदरमैडन के सामने पहुंच गया। हालांकि यांग यी की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, क्योंकि नेदरमैडन ने अपनी तलवार को फिर से 2 उंगलियों से जकड़ लिया। चकनाचूर हो जाओ। जैसे ही उसने कहा, लूनर एवरी तुरंत राख में बदल गई। यांग ये हैरान रह गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि नेदरमैडन उसके सामने आ गई। वह इतनी करीब थी कि उनके चेहरे लगभग छूते हुए लग रहे थे। इसके अलावा नेदरमैडन का हाथ अचानक यांग ये की छाती पर आ गया था। तोड़ो। जैसे ही उसने कहा, एक भयानक शक्ति ने तुरंत यांग ये के हरक्यूलियन कवच को पार किया और उसकी छाती पर टूट पड़ी।
हालांकि जब वह उड़ने वाला था तब यांग ये ने तेजी से नेदरमैडन का हाथ पकड़ लिया था और फिर उसकी दूसरी स्तर की स्वर्ग रैंक तलवार की मंशा एक इरादे वाली तलवार में बदल गई जो उसके हाथ से निकल गई और उसके हाथ में घुस गई। खून की एक धार हवा में फैल गई। इस बीच यांग ये की आकृति नामलेस सिटी की दीवारों से टकराई और इससे पूरे शहर की दीवारें हिल गईं। वह घायल हो गई है। पवित्र हॉल के सभी बुजुर्ग जो दूर से देख रहे थे वे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये वास्तव में उसे घायल करने में सक्षम होगा। इस समय उनके दिल में जो सदमा लगा उसे शब्दों में बयां करना असंभव था। नेदरमैडन को हॉलोव्ड हॉल में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा था और वह कभी घायल नहीं हुई थी। भले ही यह एक युद्ध के दौरान हुआ था जहां उसने एक हाफ सेंट को मार डाला था, फिर भी वह घायल नहीं हुई थी। फिर भी अब उसे एक मोनाक रियल्म के हाथों चोट लग गई थी। अद्भुत, अंधे बूढ़े आदमी ने एक बार फिर कहा। यिन ने सिर हिलाया, जबकि ऐसा लग रहा था कि उसे बूढ़े आदमी का मतलब पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद वह यांग ये को घूरती रही जो शहर की दीवारों के सामने खड़ी थी। यह पहली बार है जब मैं युद्ध में घायल हुई हूँ, नेदरमैडन ने यांग ये को घूरते हुए कहा। फिर भी उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था और केवल घबराहट का एक निशान था। मुझे यह भी नहीं पता कि यह कब से हो रहा है। यह पहली बार है जब मुझे घायल होने का एहसास हो रहा है। यांग ये, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करती हूँ और मैं वास्तव में आपको मारना नहीं चाहती। मैंने उस लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत भी की है, लेकिन फिर भी आपने मेरा दुश्मन बनना चुना। तुम ही थी जिसने मेरा दुश्मन बनना चुना। यांग ये धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता। हालांकि इसमें मदद नहीं की जा सकती। हमारे दृष्टिकोण अलग अलग हैं, इसलिए हम दुश्मन बनने के लिए बाध्य हैं। उसने एक पल सोचा और फिर सिर हिलाया। तुम सही हो, हमारे दृष्टिकोण अलग हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे सोचने का तरीका भी अलग है। इससे पहले से तय था कि हम दुश्मन होंगे। आओ, मेरी एक और चाल स्वीकार करो। जैसे ही उसने कहा, नेदरमैडन ने अपना दाहिना हाथ धीरे से उठाया और फिर उसने दूर से यांग ये की ओर पंजे से इशारा किया, उल्टा। हालांकि इस हरकत से यहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर काफी बदलाव आया, यहां तक कि उस अंधे बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर भी। हालांकि वह अपनी आंखों से नहीं देख सकता था, फिर भी वह उसे देख सकता था। यिन और यांग का उल्टा होना, यह कैसे संभव हो सकता है? अंधे बूढ़े आदमी की आवाज में थोड़ा सा सदमा और थोड़ा सा डर भी था। सिर्फ इस पंजे की हरकत की वजह से यांग यी के आसपास के 300 मीटर के क्षेत्र में जगह वास्तव में प्रेटजेल की तरह मुड़ने और मुड़ने लगी। इसके अलावा उस क्षेत्र में जगह रात के आसमान की तरह काली हो गई थी। इसके अलावा तुलनात्मक रूप से दुर्जय ताकत वाले आसपास के विशेषज्ञों ने चौंक कर देखा कि यांग यी के आसपास के क्षेत्र में जीवन शक्ति खत्म हो गई थी। यह कहा जाना चाहिए कि जीवन शक्ति पूरी तरह से मृत्यु ऊर्जा में परिवर्तित हो गई थी। यिन और यांग का उल्टना, दुनिया को उलट देना और कानूनों को नष्ट करना। वास्तव में वह कौन है? एक सिरहीन व्यक्ति अचानक अंधे बूढ़े व्यक्ति के पास प्रकट हुआ और कोई नहीं जानता था कि सिरहीन व्यक्ति ने क्या कहा था। नीदर पवेलियन। अंधे बूढ़े आदमी ने बस ये शब्द कहे और फिर वे सभी पूरी तरह से चुप हो गए। जब यह सब हुआ तो यांग ये का चेहरा गंभीर हो गया था और यह बहुत गंभीर भी था, क्योंकि वह जो अंतरिक्ष के उस क्षेत्र में रहता था उसे न केवल यह महसूस हुआ कि उसकी आत्मा और शरीर दोनों ही टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर थे, बल्कि उसने यह भी महसूस किया कि उसके भीतर की जीवन शक्ति खतरनाक दर से मृत्यु ऊर्जा में बदल रही थी। इस समय यांग ये को आखिरकार समझ में आ गया कि नेदरमैडन कितनी भयानक थी और उसे समझ में आ गया कि एल्डम्यू भी उससे क्यों डरता था। क्योंकि इस समय उसके शरीर से निकलते ही उसकी तलवार की मंशा तुरंत टुकड़ों में बिखर गई थी और अगर हरक्यूलियन कवच न होता तो शायद वह भी अब तक एक लाश बन चुका होता। फिर भी वह अभी भी लाश बनने की कगार पर था। 10 सांसों से कम समय नहीं बीता था कि यांग ये को एहसास हुआ कि हरक्यूलियन कवच पर बारीक दरारें दिखाई देने लगी थीं। आसपास के सभी लोगों की निगाहें यांग यी पर टिकी थीं। कुछ को दया आ रही थी, कुछ को उसकी बदकिस्मती पर खुशी हो रही थी, कुछ उदासीन थे। दो प्रतिभाओं की टक्कर में एक को मरना ही था। इस समय यांग ये धीरे धीरे मर रहा था और वे तलवार दाव में एक अद्वितीय प्रतिभा की मृत्यु के साक्षी बन रहे थे। कई लोगों की राय में यह प्रक्रिया बहुत ही आनंददायक थी। वाकई, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन सकता था, को उनकी आंखों के सामने मरते देखना आनंददायक कैसे नहीं हो सकता था। आखिरकार यह एक दुर्लभ दृश्य था। नेदरमैडन भी यांग यी को देख रही थी। जब उसने हरक्यूलियन कवच को धीरे धीरे टूटते हुए देखा तो उसकी आंखों में एक जटिल भाव की झलक उभरी। अंत में उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। बड़े भाई, ये अचानक धीरे से चिल्लाए और यांग ये को हाथ देने का इरादा किया। हालांकि उसे सिरहीन व्यक्ति ने रोक दिया। यिन गुस्से में थी और उसकी आंखों में असीम हत्या की मंशा भी उभर आई। इससे अंधे बूढ़े व्यक्ति की पलकें फड़कने लगी और वह सहज रूप से एक तरफ हट गया।
इस बीच अचानक सिरहीन व्यक्ति के पेट से एक आवाज गूंजी, मदद करने में जल्दबाजी मत करो। देखो, उसके चेहरे पर जो सदमा था, वह चला गया है। शायद उसके पास इससे निपटने का कोई तरीका है। वह तलवार चलाने वाला साधक है, इसलिए अगर तुम अब उसकी मदद करोगे तो वह अपने भीतर के राक्षसों से पीड़ित हो जाएगा। इसलिए अगर तुम उसे बचा भी लोगे तो वह अपंग हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वह हमेशा के लिए अपने भीतर के राक्षसों पर काबू न पा सके। छोटी लड़की, वह सही कह रहा है। इस बीच अंधा बूढ़ा आदमी भी बोला, वह छोटी लड़की जो उससे लड़ रही है, वह साधना के निचले क्षेत्र में है, इसलिए यह उनके बीच एक निष्पक्ष लड़ाई है। यदि आप उसे अभी मदद करते हैं तो उसकी मानसिक स्थिति निश्चित रूप से खराब हो जाएगी और इससे उसका तलवार हृदय अपनी स्पष्टता खो देगा। यह किसी भी तलवार साधक के लिए एक घातक झटका है। इसलिए बस देखते रहो। यद्यपि यिनेइन की आंखों में अभी भी चिंता बनी हुई थी, उसने जल्दबाजी नहीं की और वह बस यांग ये को घूरती रही। हरक्यूलियन कवच पर दरारें बढ़ती जा रही थीं, तथा कवच भी अपना आकार खो रहा था। अचानक तलवार आत्मा की चिंतित आवाज यांग ये के दिमाग में गूंजी, जल्दी से तलवार डोमेन को सक्रिय करें और मेरे निर्देशों का पालन करें। अध्याय 770 अभेद्य तलवार का क्षेत्र। अपना दिमाग साफ करो और ध्यान लगाओ। तलवार के क्षेत्र में सब कुछ तुम हो और तुम तलवार के क्षेत्र में सब कुछ हो। तुम तलवार के क्षेत्र में अजेय हो। जैसे ही उसकी आवाज यांग ये के दिमाग में गूंजी, यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार उसने तलवार के क्षेत्र को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने इसके अंदर की हर चीज को महसूस करना शुरू कर दिया। पहली चीज जो उसने महसूस की वह थी नेदरमैडन के नियम। यह बहुत शक्तिशाली था, अत्यंत शक्तिशाली। यह इतना शक्तिशाली था कि उसकी तलवार की मंशा भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उसके नियमों की ऊर्जा ने उसके आसपास की हर चीज को जबरदस्ती बदल दिया था। उदाहरण के लिए आकाश, आकाश के ऊपर चिलचिलाती धूप और उसके आसपास की हर चीज रात के घूंघट की तरह काली हो गई थी। इसके अलावा उसका शरीर स्पष्ट रूप से असीम जीवन शक्ति से भरा हुआ था, लेकिन यह धीरे धीरे अब मृत्यु ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा था। यह यिन और यांग का उल्टा रूप था। यह कानून की एक प्रकार की ऊर्जा थी और इसने तकनीकों के दायरे को पार कर लिया है। यांग यी की दृष्टि धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। वह अपने आसपास की हर चीज को अपनी आंखों से देखता था, लेकिन अब वह इसे देखने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल कर रहा था और अपने दिल की आंखों से इस तरह के अवलोकन ने उसे कुछ ऐसी चीजों को नोटिस करने की अनुमति दी जिनके संपर्क में वह पहले कभी नहीं आया था। यह सार था, सभी चीजों का सार, ऊर्जा का सार और नियमों का सार। बेशक उसने सिर्फ इस पर ध्यान दिया था, लेकिन इसे समझा नहीं था। इसके अलावा वह समझ गया कि उसने सिर्फ हिमशैल की नोक को ही देखा था। इस समय यांग ये को समझ में आया कि तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की तलवार की मंशा इतनी शक्तिशाली क्यों थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें उन कानूनों की ऊर्जा समाहित थी जो उन्मुक्त व्यक्ति के पास थी। सरल शब्दों में कहें तो इसे केवल तलवार की मंशा नहीं माना जा सकता, इसे कानूनों की तलवार की मंशा माना जाना चाहिए। कानून क्या थे? यांग ये को इसका उत्तर नहीं पता था, क्योंकि उसने उन्हें समझा नहीं था। लेकिन वह समझ गया था कि चीजों का सार क्या है। वह अपने तलवार क्षेत्र के दायरे में अंतरिक्ष और समय सहित सभी प्रकार की ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि वे सभी उसके दिमाग में 10,000 गुना बढ़ गए थे, और हर छोटी से छोटी बात उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जब वह इन चीजों का सार समझ गया, तो उन्हें खोलना और आसान नहीं हो सकता था। और उन्हें नष्ट कर दोगे। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि अतीत में उसका तलवार क्षेत्र इतना मजबूत क्यों नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने तलवार क्षेत्र का सही अर्थ नहीं समझा था, और वह अपने दुश्मनों को दबाने के लिए सहज रूप से इसका उपयोग कर रहा था। यही कारण था कि उस दिन नेदरमैडन के एक ही वार से उसका तलवार क्षेत्र बिखर गया था। यांग ये की आंखें धीरे धीरे खुलीं, और फिर तलवार की मंशा उसके भीतर से बाहर निकली। इस बार तलवार की मंशा नेदरमैडन के नियमों की ऊर्जा से बिखरी नहीं थी। तलवार की मंशा यांग ये के आसपास के स्थान और हवा के साथ एक हो गई थी। इसे देखा और महसूस किया जा सकता था, फिर भी इसने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। तलवार के इरादे ने एक गेंद बनाई जो यांग ये के केंद्र में बड़ी होने लगी। जहां भी यह गुजरा, अंतरिक्ष काले से सफेद हो गया, जबकि मृत्यु ऊर्जा जीवन शक्ति में परिवर्तित हो गई। यांग ये के तलवार क्षेत्र में सब कुछ शांत होने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसके अलावा उसकी तलवार के इरादे ने उसके तलवार क्षेत्र को भर दिया, और तलवार का इरादा पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन हो गया। यहां तक कि अंतरिक्ष भी उसके साथ विलीन हो गया था। आसपास के सभी लोग भयभीत थे। अभेद्य तलवार का क्षेत्र। अंधे बूढ़े आदमी के बोलने में काफी समय बीत गया। एक और तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज का जन्म हुआ है। सिरहीन व्यक्ति भी बोला। इस समय नेदरमैडन ने अपनी आंखें खोली और उसने यांग ये को बहुत देर तक देखा, फिर उसने कहा, बधाई हो। अब मिड ग्रेड हाफ सेंट रियल या उससे नीचे कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता।
यांग ये ने नेदरमैडन की ओर देखा, और फिर उसका आकार चमक उठा और प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो क्षितिज में गायब हो गया। महाराज, यदि उसे नहीं मारा गया तो वह निश्चित रूप से हमारे पवित्र हॉल के लिए एक दुर्जेय शत्रु बन जाएगा। पवित्र हॉल के वे सफेद वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग नेदरमैडन के पास उपस्थित हुए, जबकि उनमें से एक ने गंभीरता से बात की। नेदरमैडन ने कुछ देर तक क्षितिज की ओर देखा, फिर उसने अपनी नजर हटा ली और बूढ़े आदमी की ओर देखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ मर जाऊं? बूढ़े आदमी के चेहरे पर भाव बदल गए और फिर वह जल्दी से बोला, मैं यह पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता। नेदरमैडन ने बूढ़े आदमी पर और ध्यान नहीं दिया। वह पलट गई और एक प्रकाश की किरण में बदल गई जो उनकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गई। बूढ़े आदमी का चेहरा अनिश्चित रूप से बदल गया, और ऐसा लग रहा था जैसे वह यांगे का पीछा करना चाहता था। हालांकि उसके बगल में मौजूद एक बूढ़े ने कहा, हालांकि उसने तलवार के क्षेत्र की कुछ क्षमताएं सीख ली हैं, लेकिन वह तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज से बहुत कमतर है। सर्वोच्च श्रेष्ठ दक्षिणी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, इसलिए वहां वापस आकर वह केवल अपनी जान दे देगा। लेकिन अगर हम अभी उसका पीछा करते हैं, भले ही हम उसके पास मौजूद अर्धसंत कठपुतलियों को मारने में सक्षम हों और उसे भी मार दें, यह हमारे लिए एक बड़ी जीत होगी। यह इसके लायक नहीं है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत देर तक हिचकिचाता रहा। अंत में उसने यांग यी का पीछा करने का इरादा छोड़ दिया और दूसरों के साथ पवित्र हॉल में लौट आया। इस बीच अंधे बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये की दिशा की ओर देखा और कहा, वह धर्मी और दुष्ट दोनों है। वह पवित्र भूमि के सदस्यों को मारता है, लेकिन साथ ही विद्रोही डिफॉर्मर्स को भी मारता है। अगर वह दक्षिणी क्षेत्र को हम पर हमला करने के लिए ले जाता है, जबकि हम भविष्य में विद्रोही डिफॉर्मर्स से लड़ते हैं, तो शायद यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वह अभी केवल 5000 किलोमीटर दूर है। अगर मैं अभी कार्रवाई करता हूं तो मुझे उसे मारने की अपनी क्षमता पर 90% भरोसा है। मैं तुम्हें जरूर खा जाऊंगा। यिन ने बूढ़े आदमी को देखा और गंभीरता से बोला, भले ही बड़ा भाई मुझे लोगों को खाने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन अगर तुमने उसे मारने की हिम्मत की तो मैं एक बार नियम तोड़ दूंगा। बूढ़े आदमी के मुंह के कोने फड़क उठे और उसने कहा, तुम कितनी क्रूर हो छोटी लड़की। हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? तुम उसे कब से जानती हो? फिर भी तुम उसके लिए मुझे खाने का इरादा रखती हो। मैं वास्तव में तुम पर व्यर्थ ही मोहित था। यिन ने बड़बड़ाया और चुप रही। इस बीच सिरहीन व्यक्ति अचानक बोला, केवल अगर हम तीनों एक साथ रहेंगे तो हम पवित्र भूमि और विद्रोही दीपवस का विरोध करने में सक्षम होंगे। अगर हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो यह मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं होगा। बस उस बच्चे यांगे को जीवित छोड़ दो। यह वैसा ही है जैसा तुमने पहले कहा था। वह विद्रोही दीपवस से भी लड़ता है। शायद वह भविष्य में हमारा सहयोगी बन जाए। इसकी बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि वह यिन के लिए बहुत अच्छा रहा है। बेशक। यिन ने अपनी चेन हाथ में ले ली, जबकि उसके चेहरे पर गर्व छा गया। तुम उसके द्वारा मोहित हो गए हो। अंधे बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और वहीं गायब हो गया। चलो वापस लौटते हैं और युद्ध की तैयारी करते हैं जो अब से 2 महीने बाद शुरू होगा। सिरविहीन व्यक्ति भी गायब हो गया। यांग ये वहीं खड़ी रही और काफी देर तक उस दिशा को देखती रही जिस ओर यांग ये गई थी, और फिर अंततः वह शहर में वापस चली गई। यांग ये का फिगर तेजी से प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ा। हालांकि उसे एल्डर म्यू और लुयान पर भरोसा था, लेकिन हॉलोव ग्राउंड से आने वाले विशेषज्ञ कमजोर नहीं थे। इसके अलावा नेदरमैडन ने जो कहा उसके आधार पर ऐसा लग रहा था कि हॉलोव लॉर्ड ने भी वैसा ही किया है। इसलिए उसे चाहे जो भी हो, वापस भागना ही था। उसके पास पहले भी तुम्हें मारने का मौका था। अचानक तलवार आत्मा की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? यांग ये ने वास्तव में उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसे वास्तव में ऐसा लगता था कि वह अपने तलवार क्षेत्र के भीतर के क्षेत्र का देवता था। उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि आपने सचमुच तलवार के क्षेत्र को समझ लिया है? क्या मैंने ऐसा नहीं किया? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। आप अभी भी उससे बहुत दूर हैं। उसने आगे कहा, तलवार का क्षेत्र एक दुनिया की तरह है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया किससे बनी है? यह स्थानिक नियमों, लौकिक नियमों, जीवन नियमों, कर्म नियमों, पुनर्जन्म नियमों से बनी है। संक्षेप में, एक दुनिया अनगिनत नियमों और अनगिनत प्रकार की सामग्रियों से बनी है। उन सभी को एक साथ मिलाकर दूसरे लोग दाव कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज इतने मजबूत क्यों थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के दाव को समझ लिया था। उनके पास अपने तलवार क्षेत्र में उनका समर्थन करने के लिए अनगिनत कानून थे, लेकिन आपके बारे में क्या? आपने एक भी कानून नहीं समझा है, तो आपका तलवार क्षेत्र कितना मजबूत हो सकता है? यांग ये ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। इस बीच तलवार आत्मा ने कहा, मैंने कहा कि वह तुम्हें मार सकती है। इसका कारण यह था कि उसने कानूनों की ऊर्जा का एक अंश पकड़ लिया था। आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में कोई पूर्ण जयता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा तलवार क्षेत्र।
अगर उसके पास मौजूद कानूनों की ऊर्जा थोड़ी ज्यादा मजबूत होती, तो वह अभी भी तुम्हारे तलवार क्षेत्र को कुचलने में पूरी तरह सक्षम होती। तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की तरह, उसकी ताकत इस दुनिया की सीमाओं से कहीं ज्यादा थी। इसलिए, वह स्वर्ग में भी छेद कर सकता था। लेकिन क्या तुम्हारा तलवार क्षेत्र इस दुनिया से ज्यादा मजबूत है? यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। तलवार क्षेत्र की ताकत पूरी तरह मुझ पर निर्भर करती है। अगर मैं मजबूत हूं, तो यह मजबूत होगा, लेकिन अगर मैं कमजोर हूं, तो यह भी कमजोर होगा। वह बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, कम से कम तुम पूरी तरह से बचाए जाने से परे नहीं हो। तुम अपनी नई मिली ताकत में खो नहीं गए हो। यांग ये ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, अगर आपने मुझे चेतावनी नहीं दी होती, तो मैं वास्तव में इसमें खो सकता था। आप जानते हैं, वास्तव में मेरे अंदर सुप्रीम एक साल से आमने सामने की लड़ाई लड़ने की इच्छा थी। तो फिर तुम अपनी जान दे दोगे? उसने कहा, उस आदमी की ताकत इस दुनिया के शिखर पर पहुंच चुकी है। इसलिए तुम अर्धसंत क्षेत्र में पहुंच जाओ तो भी तुम उसके बराबर नहीं होगे। मैं अभी भी अंत में काफी कमजोर हूं। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और इस पर ज्यादा देर तक बात करना बंद कर दिया। आखिरकार, यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह जल्दी कर सकता था। ठीक है, तुमने कहा कि नेदरमैडन मुझे मार सकती थी। क्यों? क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है? तलवार आत्मा ने कहा, बेशक, उसे स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए था कि जब तक वह तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश नहीं करती, तब तक तलवार डोमेन के रहते हुए तुम्हें मारना असंभव होगा। संक्षेप में, यदि आप भविष्य में उसके खिलाफ जाते हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा, याद रखें कि तलवार डोमेन का फिर से उपयोग न करें। क्यों? यांग ये हैरान था। तलवार आत्मा ने अचानक कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम और कितने समय तक जीवित रह सकते हो? कम से कम कुछ 100 साल। यांग ये ने खुलकर कहा। आखिरकार, उसने राजसी राज्य प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसे कुछ 100 साल और जीने चाहिए। खुद महसूस करो और देखो। तलवार आत्मा ने कहा। यांग ये ने जब यह सुना तो वह एक पल के लिए झिझका, और फिर उसने अपने शरीर की जांच शुरू कर दी। एक पल बीतने के बाद उसकी आंखों में आश्चर्य भर गया, क्योंकि उसने देखा कि उसका शेष जीवन काल अधिकतम 1 महीने तक ही चल सकता है। क्या हो रहा है? यांग ये ने आश्चर्य से कहा, क्या यह नेदरमैडन की वजह से है? नहीं, तलवार आत्मा ने आगे कहा, यही कारण है कि मैंने आपको तलवार डोमेन का उपयोग कैसे करना है, यह नहीं बताया। क्योंकि अगर आप इसे अभी उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी, और हो सकता है कि आप इतनी कीमत चुकाने में सक्षम न हो। ऐसा क्यों हुआ? यांग ये ने धीमी आवाज में कहा। पहले, आपके तलवार क्षेत्र में 2 कानूनों की ऊर्जा थी, लौकिक कानून और स्थानिक कानून। हालांकि, आपने उनमें से किसी को भी नहीं समझा है। तो, यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति बिना पूरी तरह समझे ही किसी गहन तकनीक को सक्रिय कर दे, और उस व्यक्ति को निश्चित रूप से इसके परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। आपको तलवार क्षेत्र का उपयोग करने से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। समझे? तलवार आत्मा ने कहा। क्या यह प्रतिक्रिया थोड़ी ज्यादा भयावह नहीं है? 1 महीना। यांग ये के चेहरे पर एक बेहद कड़वा भाव था, क्योंकि अगर उसने इस महीने के भीतर अपने जीवन काल को बढ़ाने या अपनी साधना में आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं सोचा, तो केवल मौत ही उसका इंतजार कर रही होगी। यांग ये को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, जो प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट की ओर ले गया। यांग ये को आश्चर्य हुआ कि फॉर्मेशन की रखवाली करने वाला कोई नहीं था। उसके पास यह सोचने का मूड नहीं था कि ऐसा क्यों था, और वह बस उसमें घुस गया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।